देवप्रसाद वर्तमान योग काम्य देवप्रसाद संदेश आवे पढ़ी गए नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो अजाणं नमो लोये सवसावणं मेसो पञ्चणमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। सुख नहीं बाहर में किंचित, निज में ही सब कुछ बसा। सुख नहीं बाहर में किंचित, दुख ही दुख पाता रहा। अब नहीं मैं दुख को पाऊं, अब नहीं मैं दुख को पाऊं, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। ना मेरा बाहर में कुछ भी, निज में ही सब कुछ बसा। ना मेरा बाहर में कुछ भी, निज में ही सब कुछ बसा। तोड़ दूं संबंध झूठे, तोड़ दूं संबंध झूठे, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं
शुद्धात्मगृह में वह घड़ी कब आएगी। सत्य यह देखो अनंतों, मैं गुणों की खान हूँ। सत्य यह देखो अनंतों, मैं गुणों की खान हूँ। इन गुणों के संग झीलूं, इन गुणों के संग झीलूं, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। समता और आनंद की नदियाँ बह रही ध्रुव धाम में। समता और आनंद की नदियाँ बह रही ध्रुव धाम में। इसमें ही डुबकी लगा लूं, इसमें ही डुबकी लगा लूं, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्मगृह में, वह घड़ी कब आएगी। गाजे पंचम काल मा भव विषे, भव्यात्मने तारवा। मिथ्या मोह अंधकार हणवा, सन्मार्ग संस्थापवा। वर्ते छे जयवंत अंत करवा, संसारना फंदने। वंदो मंगल एज शासनपति, श्री त्रिशूलानंदने। श्री वीरजिनंदने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। समादरणीय मुनिवन भव्य शावक एवं शाविकाएं। आज नौपदोली का 8वां दिन। 7 दिन बीत चुके हैं। साधना के 2 दिन बाकी हैं। कितनी साधना की 7 दिनों में, वो तो सिर्फ या तो हम जानते हैं या हमारा भगवान। लेकिन आज का पद बड़ा गंभीर पद है, चारित्र पद।
वे सभी पद बहुत गंभीर थे। सबको समझना एक विशेष पुण्य का उदय होता है, तो नौपद को समझने का और समझाने का मौका मिलता है। आपका कितना भला हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके निमित्त से इस नौपद को अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से बोलने का जो मुझे मौका मिला, उसका बड़ा आनंद है। और जब ये चारित्र पद पढ़ रहे थे, इसके बारे में सब चिंतन कर रहे थे, तो ऐसा लगा कितना गहरा पद है। पूरे टाइम गुरु महाराज की आवाज़ गूंजती रही। मुझे लगा कि जितने दिन भी मैंने उन्हें सुना है, सिर्फ इस चारित्र पद के बारे में ही सुना है। ये चारित्र पद क्या होता है? इस चारित्र पद को समझने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लें, नौपद क्या है। नौपद में जो प्रथम 2 पद हैं, अरिहंत और सिद्ध, वो हमारे साध्य हैं, वो हमारे देव हैं। हमें जो बनना है, हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। उसके बाद में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, ये जो 3 पद हैं, इन्हें गुरु पद भी कहते हैं और साधक पद भी कहते हैं। ये 3 साधक हैं। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 पद हैं। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि इन पदों के द्वारा, इनकी स्टडी के द्वारा, इनका अध्ययन करने के द्वारा, इनमें रमणता के द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये साधन है, इन्हें धर्म पद कहते हैं। और आसानी से समझे तो एक स्कूल का उदाहरण लें। किसी स्कूल में सबसे पहले तो डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर होते हैं, फिर स्टूडेंट होते हैं और उनकी कोर्स की बुक होती है। तो इस नवपद में जो अरिहंत हैं वो स्कूल के डायरेक्टर हैं, और उसके बाद में जो आचार्य हैं वो प्रिंसिपल हैं, उपाध्याय हैं, पाठक हैं, मतलब टीचर हैं, वो गुरु हैं वो, और साधु जो है वो स्टूडेंट हैं। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये कोर्स है, उसका कोर्स बुक्स है, इन्हें पढ़ना है उसे। और जब इसको पढ़ लेता है, इसमें पारंगत हो जाता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की किताबों में पारंगत हो जाता है, तो उसे डिग्री मिलती है। उसका नाम क्या है? सिद्ध पद। वो डिग्री मिलती है। मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मालिक है, उस मालिक के बाद में उसका मैनेजर है, मैनेजर के बाद में सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के बाद में उसके बाद में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बाद में मशीनें हैं, और मशीन के बाद फिनिश गुड है। तो उस कंपनी का जो मालिक है, वो मालिक तो हो गए कौन? अरिहंत परमात्मा। और जो मैनेजर है, वो मैनेजर कौन हो गया? आचार्य। उसके बाद में जो सुपरवाइज़र हैं वो हो गए उपाध्याय। और जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है साधु। और जो मशीन है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये मशीन है। इसमें से निकल के जो फिनिश गुड बनेगा उसका नाम क्या है? सिद्ध है। तो इसे अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 4 किताबें हैं, उसमें से हमने ज्ञान पढ़ा, दर्शन पढ़ा, अब आज चारित्र पढ़ेंगे। ये एक एक दिन के नहीं कोर्स, ये पूरे ज़िंदगी भर के हैं। ये प्रैक्टिकल करने का। चारित्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? कि जो हमने पढ़ा है, जो कोर्स की बुक में पढ़ा है, उसे अपने जीवन में जीना। लेकिन पढ़ना बड़ा आसान होता है और जीना बहुत कठिन होता है। थोड़ा लाइट करने के लिए एक बात बोलता हूँ आपको मैं। विषय तो बहुत गंभीर है वैसे आज का, लेकिन फिर भी प्यारे लाल जी जो है, वो प्यारे लाल का गधा था, वो बीमार हो गया। अब गधा बीमार हो गया तो क्या करे? वो क्या करना चाहिए? बुखार आया हो गधे को, बिल्कुल एकदम तप रहा है, वो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो उसने बोला किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उसके लिए कौन सा डॉक्टर लगता है गधे के लिए? वेटनरी डॉक्टर। अब जो वेटनरी डॉक्टर गया हुआ गांव से मतलब शहर गया हुआ है, वो उसने क्या करा, जो उसका खुद का डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर, उसके पास गया। बोला डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है। उन्होंने हाथ लगाया,
अरे भाई मुझे बुखार नहीं आ रहा, गधे को आ रहा है। तो बोले गधे को आ रहा है तो वही उन शर्मा जी के पास जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर वो है। बोले वो है नहीं। तो बोले है नहीं तो मैं क्या करूँगा? बोले कुछ तो करो आप। बोले क्या करेंगे उसको भाई? तो बोले वो डोलो तू लेता है उसको दे दे। अरे वो इतना बड़ा गधा, उसको कैसे दूंगा डोलो? एक डोलो में क्या होगी? अरे कोई बात नहीं, एक मत दे उसको, 10 गोलियां दे दे उसके साइज के हिसाब से। तो एक पत्ता दे दिया डोलो का उसने। उसको क्या करना, इसको उसको दे देना। उसने बोला ठीक बात है। अब समझ में आ गई बात उसको। डोलो खिलानी, किसको खिलानी है? गधे को। उसने घास में मिलाई, अब ये खाए घास, वो ले लेगा। और गधा भी, अक्सर गधे समझदार ही होते हैं, तो वो भी एक गधा समझदार। बोले क्या किया इसने? मैंने कुछ डाल दिया इसने। वो घास नहीं खाता है, खा ही नहीं रहा पहले। अब खिलानी तो है, बुखार तो ठीक करना उसका, सारा काम बाकी है उसका। तो बुखार ठीक हो तो उससे काम ले हो, क्या करे उसको? खिलाना है। अब मुंह खोलने हो तैयार नहीं हो। तो उसके फूकनी थी, गैस से लगाने की होती है ना फूकनी, वो फूकनी थी। वो फूकनी लेके आया और उसने मुंह खोला उसका। अब गधा परेशान, करना क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा है, ये गधा क्या करना चाहता है मेरे साथ में। और फूकनी को मुंह में भरा, और मुंह में भर के उसमें 10 गोली डाल दी उसके अंदर, और इधर से फूक मारने वाला है। वो फूक मारे, उसके पहले किसने फूक मार दी? गधे ने। तो कहाँ चली गई 10 गोलियां? प्यारे लाल के मुंह। अब देखो कितना मुश्किल है इम्प्लीमेंटेशन। समझना बड़ा आसान है, ज्ञान समझा देगा कि भाई ऐसे ऐसे करना। दर्शन श्रद्धा कर लेगा, उसको तो श्रद्धा भी ज्ञान ने बताया तो उसको ज्ञान समझ में आएगा कि इसको डोलो की गोली देते। श्रद्धा भी डोलो पे, डोलो से बुखार उतर जाता है। अब डोलो से बुखार तो उतरता है, लेकिन उसको जी लेना कितना कठिन काम है। बस ये जो चारित्र है, ये चारित्र को जी लेना, चारित्र समझ में ही नहीं आता है। मैं भी आपको समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा प्रवचन ही स्वाध्याय है। क्योंकि प्रवचन के साथ जिसमें कोई थोड़ी हंसी मजाक हो, जिसमें थोड़ी बातें हों, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन सच में इतना गंभीर विषय है, तो मैंने अपने आप को लाइट करने के लिए आपको एक कहानी सुना दी, क्योंकि मैं खुद गंभीर हो जाऊंगा इसको समझने की। क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है, समझने की कोशिश करते हैं मन इसको। जो लोग हमारे गुरु महाराज को जानते होंगे, ऐसा लगेगा आपको कि सिर्फ सब सुनी हुई बातें आपकी। गुरु महाराज एकदम एक एक चीज ऐसा लगेगा, उनके जितने भी कोटेशंस हैं वो सब कोटेशंस आ जाएंगे आज की प्रवचन में। तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं चारित्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं वो जान चरित्र ते आत्मा निज स्वभाव मा रमतो रे। जान चरित्र ते आत्मा निज स्वभाव मा रमतो रे। लेशा शुद्ध अलंकर्यो मोह वने नमि भमतो रे। मोह वन में भमता नहीं है, भ्रमण नहीं करता है। आखिरी क्या है? मोह वन से भ्रमण नहीं करता है। तो मोह वन में भ्रमण कैसे नहीं करता है? मोह का वन कौन सा? मोह का वन कौन सा? उसके बाद में लेशा शुद्ध अलंकर्यो। शुद्ध कौन सी लेशा? लेशा किसे कहते हैं? कषाय अनुरंजित योग, उसका नाम क्या है? लेशा योग। ऐसा योग जो कषायों से, जो कर्म के कारण कषाय है, तो कषायों से अनुरंजित जो योग है उसका नाम क्या है? लेशा है। लेशा अनुरंजित योग का नाम है, कषाय अनुरंजित योग का नाम है लेशा। अब बोलते हैं निज स्वभाव में रमतो रे। जान चरित्र ते आत्मा, जो आत्मा चरित्र को जान जाती है, वो स्वरूप में स्वभाव में रमण करती है, उसका नाम क्या है? चारित्र। लेशा शुद्ध अलंकृत मोह वने न भी भमतो रे। पहले तो अपन देखते हैं साधक किसे कहते हैं। साधक किसे कहते हैं? तो बोलते हैं साधक उसे कहते हैं जिसकी चेतना क्रमशः धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आत्मवश होती जाती है। चेतना कैसी होती थी? आत्मा के वश में आती जाती है। अगर ये अस्थि से बोला अपन ने, नास्ति से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? परवशता से मुक्त होती जाती है। आत्मा जितनी जितनी परवश से मुक्त होती जाती है, उतनी उतनी क्या बनता जाता है? वो साधक बनता जाता है। परवशता से मुक्ति के लिए उसकी एक बहुत जागृति की जरूरत होती है। हमेशा आत्मा हमारी परवश बन रही है, दूसरों के वश में चली है। दूसरों के वश में मतलब पुद्गलों के वश में चली जाती है। इंद्रियां बाहर दौड़ती है, जैसी इंद्रियां दौड़ती है और उसमें हम रम जाते हैं। जैसे रम जाते हैं तो साधक कौन होता है? वो साधक होता है कि ये चेतना को आत्मा के वश में रखता है। ये पर पदार्थ हैं, ये पुद्गल हैं, मुझसे भिन्न है। बार 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 ये जब यार भजन सुना था, कौन सा भजन सुना था? लाइन पहले याद है क्या? क्या लाइन थी? मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, वह घड़ी कब आई। क्या बोल रहा हूं? वो घड़ी कब आई? मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में। अपने घर की तरफ बार बार याद रखता है। जैसे मान लो किसी ने मोह वने नवी भमतो रे, मोह मतलब क्या? जिसने मदिरा पी ली।
मदिरा पीने वाला और कुछ याद रखे नहीं रखे, अपने जेब में क्या रखता है वो जेब में अपना विजिटिंग कार्ड रख लेता है कि भाई कभी कोई पूछ ले कहाँ रहते हो, मैं तो याद नहीं रहेगा मुझे, तो जेब में रख लेता है। तो जेब में रख लेता है, तो ये जो परवश है ये इतनी नहीं पीता है, वो बार बार ध्यान रखना है मैं इतनी ना पी लूँ कि अपना घर का एड्रेस ही भूल जाऊँ। तो एड्रेस नहीं बोलता, इसकी जागृति रखता है, इसका विवेक रखना, परवश ना हो जाऊं, इसका विवेक रखना, इसका नाम क्या है? साधकता है। साधकता इतनी बात है, विवेक की जागृति। जागृति किस चीज की? वो जो बोलते हैं जान चरित्र थे आत्मा, वो जान चरित्र थे आत्मा मतलब क्या? मेरा एड्रेस मुझे पता है, मेरा एड्रेस क्या है। हमें सबको अपना एड्रेस पता है क्या? क्या लगता है आपको सबको अपना एड्रेस पता है क्या? एड्रेस कौन सा है हमारा? आपसे पूछा था क्या एड्रेस है आपका, तो आप फलाना फलाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर ऐसा कुछ बताओगे। ये हमारा एड्रेस है कि जहाँ शरीर रहता है, जहाँ परिवार रहता है, उसका एड्रेस है, या मकान का एड्रेस है, हमारा एड्रेस नहीं। तो हमारा एड्रेस कहाँ पर है? क्या लगता है हमारा एड्रेस? उस एड्रेस तक जाने के लिए एक होता है, दो चीजें होती है उस एड्रेस तक जाने के लिए। उस एड्रेस का उपयोग रहे, उस उपयोग के लिए जैसा जैसा उपयोग रहेगा वैसा वैसा जितनी उपयोग की शुद्धि होती जाएगी उतनी उतनी योग की शुद्धि होती जाएगी। दो चीजें, एक है उपयोग और एक है योग। उपयोग जितना जितना आत्मा में रमण करेगा, जितना जितना उपयोग आत्मा की तरफ जाएगा, उतने उतने क्या शुद्ध होते जाएंगे? योग शुद्ध होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? जो उपयोग की शुद्धि है वो आंतरिक रत्नत्र है। जो उपयोग की शुद्धि है, आत्मा में जितना उपयोग हो रहा है, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में, वीर्य में, आत्म गुणों में जितना रमण हो रहा है, वो उपयोग की जितनी जितनी उपयोग की शुद्धि है वो कौन सा है? आंतरिक रत्नत्र है। और जितनी जितनी बाहर शुद्धि है, बाहर उपयोग में शुद्धि है, वो कहे बाह्य रत्नत्र है। जैसे मतलब ज्ञान के उपकरण है किताबें, ये ज्ञान के उपकरण है। दर्शन के उपकरण परमात्मा है। चारित्र के उपकरण क्या है? तो ओघा है, मोपत्ति चारित्र का उपकरण है। तप का उपकरण क्या है? कि आहार संज्ञा का त्याग करना, भोजन नहीं करना, छोड़ना बाहर से चीजों को, ये सब क्या है? ये बाह्य रत्नत्र है। आंतरिक रत्नत्र क्या है? आत्मा के गुणों में रमणता। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक बाह्य चीजें हैं, एक निमित्त। जो बाहर चीजें हैं वो साधन है, और जो अंदर है वो साध्य है। उसके माध्यम से, बाहर के माध्यम से कहाँ जाना? इस ओगे के माध्यम से कहाँ जाना? ये चरित्र का उपकरण है। इस चारित्र के उपकरण से किसको प्राप्त कर लेना? आंतरिक चारित्र को प्राप्त करना। वो कैसे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है उपयोग की शुद्धि के लिए सबसे पहली चीज की आवश्यकता होती है, उसका नाम रुचि की शुद्धि। क्या होना चाहिए उसके लिए? रुचि की शुद्धि होना चाहिए। रुचि की शुद्धि मतलब क्या? इंटरेस्ट, कायम इंटरेस्ट आना चाहिए। शुद्ध आत्मा में इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी किस में इंटरेस्ट आता है? जैसे मान लो आप बाहर जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो जो खरीदने जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? जहां पर लिखा शुद्ध घी, आप शुद्ध घी लेने थे। आपको रुचि किस में है? अपने स्वास्थ्य में रुचि है, अपनी हेल्थ में रुचि है, तो ऑर्गेनिक चीजें आप देखते हैं, खाने पीने की चीजें शुद्ध देखते हैं। वैसे ही जब आपको स्वभाव की रुचि होगी, आपको समझ में आएगा, सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो उसे समझ में आता है कि मेरा आत्मा ही सुख का धाम है, निज धाम ही सच्चा धाम है। तो उसकी रुचि कहाँ होती है? आत्मा की ओर। और अपना तो फॉर्मूला है, जहां रुचि होती है वहां क्या होता है? वीर्य। जहां रुचि होती है वहां वीर स्फुरित होता है। वीर स्फुरित होना मतलब क्या? उल्लास। वीर का मतलब यहां से है उल्लास। वहां उल्लास आता है ऑटोमेटिकली। पैसे में रुचि है तो पैसे में उल्लास आता है, वीर वहां स्फुरित होता है। जैसे ही दुकान होती है ना, टाइम होता है 9 बजे का, 10 बजे का, तुरंत हम कहां जाते हैं? दुकान चले जाते हैं। तो उपयोग की शुद्धि के लिए सबसे पहले किसकी शुद्धि होनी चाहिए? रुचि की शुद्धि। जब रुचि की शुद्धि होगी तो किसकी शुद्धि होगी? वीर्य की शुद्धि होगी। और जब वीर्य की शुद्धि होगी तो किसकी शुद्धि होगी? उपयोग की शुद्धि। और उपयोग की शुद्धि होगी तो बताया मैंने भी, किसकी? योग की शुद्धि होती जाएगी। कितना अच्छा क्रम है। रुचि की शुद्धि, रुचि की शुद्धि से वीर्य की शुद्धि, वीर्य की शुद्धि से उपयोग की शुद्धि, उपयोग की शुद्धि से योग की शुद्धि। जब चौथा गुणस्थानक आता है, वहां से चौथे गुणस्थानक से मतलब सम्यक दर्शन से उपयोग की शुद्धि होना शुरू होती है। और जितनी जितनी उपयोग की शुद्धि बढ़ती जाती है उतनी उतनी योग की शुद्धि, योग मतलब मन वचन काया, मन वचन काया की शुद्धि होती जाती है। अब क्या करता साधक? साधक ध्यान लगाने लगता है, साधक आत्मस्थिरता बढ़ाने लगता है। अभी यहां पर चौथे गुण स्थानक में आत्मस्थिरता नहीं है, इस कारण से सावध्य कर्म करता है, वो पाप कर्म करता है वो, लेकिन उसका लक्ष्य बन चुका है कि मुझे पाप तो नहीं करना है, लेकिन स्थिरता भी नहीं आत्मा है। अब जितना जितना आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है, जैसे जैसे आत्मा में स्थिर होता जाता है, जैसे जैसे आत्मा की स्थिरता होती है वैसे वैसे उपयोग बढ़ता जाता है। उपयोग जितना गहरा होता जाता है उतना उतना
योग शुद्ध होता जाता है। मतलब बाहर के मन वचन काया होते हैं, जितना जितना योग शुद्ध होता जाता है उतना उतना सावध्य कर्मों से वो विरक्त होता जाता है, और जितना जितना सावध्य रूप से वो विरक्त हो जाता है उतना उतना उसके जीवन से पाप हटता जाता है। अभी हम कैसी प्रोसेस चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। अभी हम पाप हटाने पे लगे हैं, सावध्य कर्म हटाने पे लगे हैं, लेकिन हमारे बाहर के तो हटेंगे ही नहीं हटेंगे जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी, उपयोग की शुद्धि नहीं होगी, तब तक योग की शुद्धि होगी कि नहीं होगी। उपयोग और योग तो समझ गए ना आप। उपयोग मतलब क्या, जैसे उपयोग मतलब जैसे मैं कहूं कि बाहर, हाँ जैसे बाहर का उपयोग, जैसे बाहर का उपयोग खाना बना रहे हो आप, मान लो दूध के खड़े हो, सामने खड़े हो, दूध उफन रहा है, और दूध को आपने गर्म करने के खड़े हो और इंतजार कर रहे हो, और इंतजार करते करते कहीं आपका उपयोग चला गया, कहीं और चले गए आप। अब पता चला सामने गैस के सामने खड़े हो और दूध उफन रहा है, वो सासू ने बोले लाड़ी क्या कर रहे हो, दूध उफन, अरे एकदम तुरंत बंद करते हो। तो तुरंत बंद किया मतलब क्या, आपका उपयोग कहीं और चला गया, इसका नाम उपयोग। अब उपयोग कहीं और चला गया तो योग भी कहीं और चला गया। अब देखो आपका योग कैसा है, आपको ग्रेस अगर उपयोग होता तो आपका योग भी होता। अगर उपयोग किस में होता, दूध गर्म होने में उपयोग होता पूरा पूरा, तो तुरंत जैसे हुआ वैसे गैस बंद कर देते। देखो उपयोग से योग हो रहा है ना, जहां उपयोग है, जैसे उपयोग है उसी का योग हो रहा है। योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति। अपन बोलते 3 योग 3 करण, तो मन वचन पाएंगे। तो किसको शुद्ध करना पड़ेगा सबसे, बस ये उपयोग की शुद्धि, इसी का नाम क्या है, चारित्र्य। क्या है इसका नाम, इसी का नाम चारित्र्य है। तो ये चारित्र जो है वो सम्यक चारित्र जो है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, 2 चारित्र हो गए। उपयोग की शुद्धि कौन सा चारित्र है, निश्चय चारित्र है। आंतरिक उपयोग की शुद्धि कर रहा हूं मैं, उपयोग मेरा आत्मा में ही है, आत्मा के लिए सोच रहा हूं, ये कौन सा चारित्र है, निश्चय चारित्र है। और बाहरी चारित्र कौन सा है, बाहरी चारित्र ऐसा है पर को पर रूप जानकर उससे अलग होने का पुरुषार्थ। जो पर रूप है, अपन ने जैसे देखा द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा सुबह, तो द्रव्य गुण पर्याय में पढ़ा अपन ने कि 2 चीज होती है, एक जीव होते हैं और एक अजीव होता है, एक जड़ होता है एक चेतन होता है। तो जो जड़ पदार्थ हैं कौन कौन है, जिसमें रस रूप गंध स्पर्श है, वो कौन से जड़ है, तो वो पर है। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वो मैं हूं। तो जब ऐसा जानता है, उससे जानकर पुरुषार्थ करता है, काय में रहने का, सौ में रहने का, पर से हटता है। जब भी पर से हटने का पुरुषार्थ है, तो पर से हटने का पुरुषार्थ करेगा तो सम्मिति गुप्ति में आएगा। अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को क्या करेगा, सीमित करेगा, जितना आवश्यक उतना ही करेगा। तो पर से वो निमित्त, जो निमित्त मुझे बाहर लेकर जाते हैं बार बार, उन निमित्त से हटने का प्रयास, उन निमित्त से हटने का पुरुषार्थ, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। जैसे मान लो हमने दीक्षा ली, अब हमने दीक्षा ली मतलब क्या करा, उन निमित्तों से हट गए हम जो निमित्त हमें संसार में लेके जाते हैं। अब मान लो हमें खबर है कि पिताजी शांत हो गए, माताजी शांत हो गई, तब क्या करेंगे हम, 13वां मनाने जाएंगे क्या, उनका भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, जाएंगे क्या। ये निमित्त हमको बाहर लेके जाते थे। आपके जीवन में देखो आप कितने निमित्त हैं आपको बाहर ले जाने के, सारे निमित्त ऐसे खड़े हुए हैं आपके आसपास कि आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे। आप अगर आधा घंटा समायिक करने का भी सोचो, समायिक नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे भी भागते दौड़ते आते हो आप। अभी बहुत से लोग दौड़ ही रहे होंगे, अभी कहाँ से निकले होंगे वो, घर में सोच के देखो अभी घर में क्या कर रहे होंगे। जो यहाँ पे आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, वो नहीं आए, वो क्या करेंगे अभी, अभी क्या कर रहे होंगे, दौड़ लगा रहे होंगे। वो बिल्कुल ऐसे घबराहट पैदा हो रही है, अरे बिल्कुल चलना है, जल्दी चलना, जल्दी चलना है, और जल्दी 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 जल्दी। अब बताओ इतना सा भी काम करना है, कौन रोकिए भाई उनको, क्या नहीं आना चाहते हो, आना चाहते, कौन ने रोक लिया, निमित्तों ने रोक लिया। अब जैसे ही हमने ये बाह्य द्रव्य चारित्र लिया, वैसे ही द्रव्य चारित्र लेने से हमारे पास कोई निमित्त है क्या, हम तो दिन भर उपाश्रय में। अब हमने वो सारे निमित्त छोड़ दिए। ये सारे निमित्तों को छोड़ देना, जो निमित्त हमें उपयोग में नहीं जाने देते, आत्म उपयोग में नहीं जाने देते, उसका नाम क्या है, द्रव्यचारित। क्या है उसका नाम, द्रव्यचारित मतलब व्यवहार चारित। अब जो ऐसी स्थिति लाने के लिए वो क्या करता है, उन निमित्तों से दूर होता जाता है, तो उसको शावक बोलते हैं। शावक मतलब कौन, जो कुछ निमित्तों को छोड़ देता है। अब क्या निमित्त छोड़ दिया उसने, कि भाई मैं एरोप्लेन की यात्रा नहीं करूंगा, मैं इतने पैसे से ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं अपने शरीर के लिए ये ऐसी ऐसी चीजें अभक्ष चीजें नहीं खाऊंगा। उसने एक लिमिटेशन कर दी, मैं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा, कसरत नहीं करूंगा मैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, शरीर के काम छोड़ दिए, ये शावक बन गया। क्योंकि इन निमित्तों से क्या, वो आत्मा की तरफ नहीं आ पाता था। देहाध्यास बढ़ता है इससे। आप जितना खाने पीने के लिए सोचते हो, जितना अपनी हेल्थ के लिए सोचते हो, जितना अपने लुक के लिए सोचते हो, उतना आपका देहाध्यास बढ़ता है। अब महाराज साहब लोग क्यों नहीं नहाते हैं, क्यों अपनी शरीर की शोभा विभूषा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे देहाध्यास बढ़ता है, ये मैं हूं ऐसा अभ्यास बढ़ता है। तो इन निमित्तों से बचते हो, इस निमित्तों से बचना, ये कौन सा है, व्यवहार चारित्र, द्रव्य चारित्र। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ निमित्त से बच रहे हो आप।
सिर्फ बच्चा अभी गंदगी से बच रहा है, लेकिन हेल्दी फूड नहीं ले रहा है। अभी हेल्दी फूड लेगा तब काम होगा। तो ये जो शुद्धि की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, काहे की बाह्य शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी। अभी योग ठीक कर रहा है, वो पीछे से रिवर्स काम कर रहा है। योग को ठीक किया, जैसे जैसे योग ठीक होगा, अब उसके लिए क्या करने का पड़ेगा। अब जो टाइम बचेगा, वो टाइम बचेगा उसके लिए कहाँ उपयोग करेगा उसका, आत्मा के लिए। सामयिक करना मतलब क्या, आत्मा में रमण करना, समता में आना। तो हम क्या करते हैं सामयिक में, हम या तो माला गिनते हैं, या कुछ स्वाध्याय करते हैं, या कुछ करते हैं। मतलब कुछ करना, हमको क्या लगता है कुछ करना का नाम क्या, चारित्र है। कुछ करने का नाम चारित्र नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम चारित्र है। क्या है, बाउंस कर रही ऊपर से जा रही बात, कि हंसी मजाक की बात करूं, क्या समझ में आ रही है। थोड़ा विषय बहुत गहरा विषय है, सम्यक चारित्र को समझना। सीधी सी बात है, पर निमित्तों से छूटना उसका नाम है व्यवहार चारित्र। और छूटने के बाद में आत्मा में रमण करना, जो पर है उसको छोड़ दिया, जो स है उसमें आ गए, उसका नाम क्या है। सौ में लीनता का नाम क्या है, मैं रहूं शुद्धात्म गृह में। वो इस लक्ष्य से बाहर से छूट रहा है। सुख नहीं बाहर में किंचित, दुख ही दुख पाता रहा। क्या बोलता है वो, सुख नहीं बाहर में। अब उसमें देख लिया मैंने, कुछ भी नहीं है बाहर, सब देख लिया मैं, टटोल टटोल के देख लिया, सारे डब्बे टटोल लिए। उन डब्बों में सिर्फ केवल डब्बे हैं, वो दिखते बड़े सुंदर हैं, और अंदर जाओ तो क्या मिलता है, खालीपन मिलता है। तो सुख नहीं बाहर में, दुख ही दुख पाता रहा। अब कभी मैं क्या नहीं चाहूं, दुख को नहीं चाहूं, वह घड़ी कब आएगी। तो घड़ी के इंतजार कर रहा। अब जैसे जैसे शुद्धि की तरफ जाता है, जैसे जैसे आत्मा की तरफ जाता है, उसका नाम क्या है, ये इसका नाम है निश्चय चारित्र। क्या नाम है इसका। अभी जो कर्म का संयोग मिलता है, कहां से शुरू होती है खिलाड़ी, खेल कहां से शुरू होता है, अचारित्र कहां से शुरू होता है, काम खराब कहां से होता है हमारा, जब हमको संयोग मिलते हैं। संयोग मिलते हैं, हम संसार में रहेंगे, कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों के बारे में हमको संयोग मिलते हैं। ये संयोग लगते हैं कि मतलब भोगने योग्य। कैसा लगता है संयोग, पत्नी मिली, दुकान मिली, पैसा मिला, कपड़े मिले, जो कुछ भी संयोग मिला हमको, वो संयोग ऐसा लगते हैं, पहली बात तो मेरे लगते हैं। ये संयोग किसके हैं, मेरे हैं। मेरे तो है सही, ये भोगने योग्य हैं। वो भोगने योग्य इसलिए क्योंकि इसके अंदर सुख है, इनको भोगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कुत्ते को हड्डी में क्या दिखता है, सुख दिखता है। अब वो सुख दिखता है तो उसकी तरफ दौड़ता है उसकी तरफ, और दौड़ के उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद में क्या करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, इससे क्या निचोड़ लूं मैं, सुख को निचोड़ लूं इसमें। अब वो सुख लेना चाहता है उससे। अब हड्डी और लकड़ी में कोई अंतर ही नहीं है, न उसमें मांस है, न रस है, न गंध है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लकड़ी जैसा है वो, लेकिन उसके अंदर एक भ्रमणा आ गई। क्या भ्रमणा आ गई कि इसमें क्या है, सुख है। अब सुख है, अब इसको भोगूं मैं। अब हड्डी को भोगता है वो, अब हड्डी को भोगता है, अब भोगता है। हड्डी को भोगना मतलब क्या, उसको चबाता है तो चबाने से उसके दाढ़ में से खून निकलने लगता है। उसको क्या भ्रमणा होती है, कहां से खून आ रहा है, हड्डी में से खून आ रहा है। वो चूसे जाता है उसको, वो जितना चूसता है उतना खून आता है, उतना मजा आता है। कहां से आ रहा है, सुख कहां से आ रहा है उसको, खून कहां से आ रहा है। कितना बड़ा भ्रम है। तो ये जो भ्रम है, ये मान्यता का दोष है। ये मान्य का दोष किस में पड़ा हुआ है, आप में भी और मुझ में भी। आ रहा है सुख कहां से, आत्मा से, और लगता कैसे, गुलाब जामुन से सुख आया, मावा बाटी से सुख आया, स्त्री से सुख आया, बच्चों से सुख आया, पैसे से सुख आया, सोने से सुख आया, जागने से सुख आया, घूमने से सुख आया, यहां गए तो सुख आया, वहां गए तो सुख आया। अगर ऐसा है तो सबको आना चाहिए। सबको आता है क्या, नहीं आता है। तो यहीं से भोगने योग्य लगते हैं, और फिर जैसे ही भोगने लोग लगते हैं तो दूसरी बात होती है, अब भोगने योग्य है, इनसे मजा आ रहा है हमको। अब क्या उसको लगता है, हड्डी में से उसको खून आ रहा है, अब उसको चबाना छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा, उस चीज को छोड़ेगा कि छोड़ेगा, हड्डी छोड़ देगा क्या। अब जब जब चबाता है तब तक कितनी अच्छी चीज मिल गई इसको, मतलब अलादीन का चिराग मिल गया उसको। तो जब चबाओ तब खून आता है उसमें से, जब चबाओ तब खून आता है उसमें से, मजा आ गया उसको। तो कैसी चीज मिल गई इसको, वो तो कृत्य हो गया। उसे क्या लगता है, मैंने जीवन का सबसे बड़ी चीज पा ली, हड्डी मिल गई, मतलब मैं दुनिया का सबसे बेस्ट व्यक्ति हूं। क्योंकि इन सबको तो कहां जाना पड़ता है, खून चूसने के लिए किसी जानवर को पकड़ना पड़ता है। और मेरे पास ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया कि मैं जितना इसको चबाता हूं उतना क्या आता है इसमें से। अब देखो, उसकी मान्यता पहली हड्डी है, हड्डी में सुख है, सुख के बाद में उसने अनुभव भी कर लिया। कैसी अनुभूति है, इसको जितना चबाता हूं उतना क्या होता है, इसमें से खून निकलता है। अब जब खून निकलता है तो ऐसी चीज को सोचो आप, कोई छोड़ेगा क्या, छोड़ेगा क्या ऐसी चीज को।
नहीं छोड़ेगा। संसार क्यों नहीं छूटता हमारा? क्योंकि क्या लगता है, पहले तो भोगने योग्य लगता है। जब भोगते हैं तो उससे क्या लगता है, सुख मिल रहा है। जब स्त्री को भोगेंगे तो क्या लगता है कि इसमें सुख है, इसलिए पत्नी नहीं छूटती, पति नहीं छूटते। क्यों नहीं छूटते पति पत्नी? कि वास्तव में उसको सुख कहां से मिल रहा है? स्त्री से मिल रहा है उसको सुख, क्या खुद से मिल रहा है? क्या लगता है आपको, क्या अनुभव है आपका? बस इतनी सी बात है, जो भी भोग भोगो उस समय में सबसे पहली बात है जागृति। जागृति उससे करो, जो काम भी करो बस देखो उस समय में आपको कोई खाने पीने की मना नहीं, कोई भोग भोगने की मना नहीं। कौन बोलते हैं? शास्त्रकार भगवान बोलते हैं मना नहीं है, बस एक चीज की मना है, सोते हुए मत करना कोई काम, जागते बोलता। जागो उस समय, जब भी भोग भोगो और जब आनंद आ रहा है बस एक सेकंड के लिए देखो एक आनंद कैसे आया। रसगुल्ला लिया आपने, मुंह में चबाया, चबाओ उसको, चबाने में सुख कहां से आ रहा है? ये चबाया मैंने, ये मीठा मीठा लगा मुझे ज्ञान हो रहा है। अभी क्या ज्ञान हो रहा है कि रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला सॉफ्ट है, सॉफ्ट और मीठा है, ये ज्ञान हो रहा है। सुख कैसे आया मुझे अब बताओ? चबाने सुख कैसे आया? अगर उसी को चबाने में सुख आए तो हड्डी भी दे दो और रसगुल्ला भी दे दो किसी कुत्ते को, अब क्या चीज चुनेगा वो? रसगुल्ला चुनेगा कि हड्डी चुनेगा? हड्डी चुनेगा। तो मुझे अगर रस आ रहा है तो कहां से आ रहा है इसमें? उसके बाद में पूरी लुगदी बन गई हो, लुगदी बन के उसमें आपकी लार घुस गई और लार से गले से नीचे गया हो, वो पेट के अंदर गया हो, अब पेट में हो। सुख कहां से मिला बताओ मुझे? कैसे सुख मिला? ये कितनी बड़ी मान्यता की भूल है कि मुझे कहां से सुख मिल रहा है। जैसे ये रसना इंद्री का है, वैसे ही आप स्पर्श इंद्री का भी सुख देखो। आप मैथुन संज्ञा जब मैथुन करते हो उसमें जागृत होकर करो, जागो उसके अंदर, जागते जागते करो। मुझे कहां से सुख आ रहा है, किस चीज से सुख आ रहा है? मैं ही थक रहा हूं और मैं क्या मान रहा हूं उसको कि मुझे सुख मिल रहा है। ये भ्रमणा जब आपकी दूर होगी, ये भ्रमणा जैसे ही दूर होगी आप उससे मुक्त हो जाओगे। जिसको भी जागते हुए कर लोगे, चाहे आहार को जागते हुए कर लो, चाहे मैथुन को, चाहे परिग्रह को, चाहे भय को, अब जागते हुए कर लो उसको, एक क्रांति घटित हो जाएगी आपके जीवन में, आप उससे मुक्त हो जाओगे। वो मुक्त नहीं हुए हम आज, इसका कारण क्या है? हम सोते सोते करते हैं। अभी हम सोए कि जागे? अपने आप से पूछो। अभी प्रवचन में सुन रहे हो आप, कितने लोग होंगे ऐसे जिनका मन कहीं और भटक चुका होगा, कहीं और चले गए होंगे, वो नहीं रहते हम वहां पे। जैसे मान लो नया घर बनाओ आप, अब नया घर बनाओ और दुकान से निकले आप, दुकान से निकले कहां पहुंच जाते हो? वापस पुराने घर पे पहुंच जाते। क्यों? भूल गए। या फिर घर से बोला गया है कि भाई आज आते समय काम करना, 2 किलो आम लेके आना, 2 किलो मिठाई लेके आना, कल मेहमान आने हुए। आप सीधे जाते हो, कहां जाते हो? सीधे। आप जब गाड़ी चला के जाते हो तो आपको लगता है कि आपने गाड़ी मोड़ी कि मुड़ गई। सब पूरा कैसा सिस्टम हमारा? ऑटोमेटिक सिस्टम। हमको जिस गली में जाना है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है उस गली में डामर बिछ रहा है, वो गाड़ी मान लो वापस रिपेयर हो रही तो भी हम किसी उसी गली में मुड़ जाते हैं। फिर आता है याद, अरे ये तो मुड़ गई। और ऐसा एक दिन नहीं करते हम, बार बार उसी गली में मुड़ते हैं। क्यों मुड़ते हैं? जबकि मालूम है हमको कि ये इस गली में क्या हो रहा है, इस गली में पूरी खुदी हुई है और मुझे उस गली से जाना है। ऐसा क्यों? हम अजागृत हैं, जागे हुए नहीं, सोए हुए हम। अब सोए हुए हैं, हम सब सोए हुए हैं। और जो जाग जाता है उन क्षणों में, किस क्षणों में जाग जाता है? बस उस क्षणों के अंदर उसका भ्रम टूट हो जाता है। क्या भ्रम टूट हो जाता है? कि ये जो मेहनत है, बाहर की मेहनत सब क्या है? बेकार है। अभी क्या लगता है, मैंने मेहनत की ना, ये जो कुछ मिला है आपको, ये किससे मिला है? मेरी मेहनत से मिला है। क्या लगता है आपको? वापस अपने आप से पूछो, जो कुछ प्राप्त किया है आपने, धन दौलत जो भी प्राप्त की है, बड़ा सा मकान हो गया आपका, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए आपके, और जो कुछ भी आपके साम्राज्य है, वो साम्राज्य किसके कारण है? चाहे संपत्ति हो गई, चाहे परिवार हो गया, चाहे मान सम्मान हो गया, चाहे लोग आपको पहचानते, जितनी पहचान हो गई, ये किसकी मेहनत का नतीजा है? क्या लगता है आपको? किसके मेहनत का नतीजा है? किसका है ये? हाँ, किसका है सब? आपका है कि आपका नहीं है किसका है सब? है कर्म का। और हमको क्या लगता है? ये मेरा है। सबसे बड़ी बात तो क्या लगती है? कर्म ही मेरे। पुण्य किसका था? पुण्य मेरे थे। पुण्य किसने किया था? मैंने ही तो किया था। मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है, उस शुभ प्रवृत्ति का नाम क्या है? पुण्य है। उससे पुण्य बन गया आपने। वो भी परलक्ष्य होकर किया था आपने। स्वलक्ष्य होकर करते तो निर्जरा होती, परलक्ष्य होकर करा तो क्या हो गया? पुण्य हो गया। जब भी कोई धर्म कार्य, अच्छी शुभ प्रवृत्ति आप परलक्ष्य होकर करते हो तो उससे पुण्य बनता है, और जब स्वलक्ष्य बन के करते हो तो क्या बनता है? उससे निर्जरा होती है। तो अब मैं इनका करता हूं, अब मैं इनका करता हूं तो मैं इसको भोग भी सकता हूं। कितनी सारी चीज होगी। मैं इनका स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं पहली बात तो, फिर मैं इनका करता हूं और मैं इनका भोगता हूं।
इनसे एकत्व है मेरा, इनसे ममत्व है मेरा। ये 5 बुद्धि हमारी है, ये 5 बुद्धि अचारित्र है, कुचारित्र है, मिथ्याचारित्र है। समझ में आ रही बात आपको? क्या समझ में आ रही? बताते जाओ मुझे, क्या चीज समझ में आ रही? कि ये जो हमने कुछ संसार बसाया है, ये संसार किसने बसाया है? मैंने बसाया है, मेरी मेहनत से बताया। आज मान लो आपने कुछ काम किया है, आपकी एक छोटी सी दुकान थी, आप छोटा सा मकान था आपका, आपके पिताजी छोटी संपत्ति छोड़ के गए थे आपके पास में। उस संपत्ति को धीरे 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 आपने बढ़ाया, और संपत्ति को बढ़ाते बढ़ाते खूब बड़ी दुकान कर ली। खूब बड़ी दुकान करके आने के बाद में खूब बड़ा मकान कर लिया आपने। उसके बाद में समाज में बहुत आपका वर्चस्व हो गया। ये सब किसका है? ये सब आप पहले मानते हो मेरी मेहनत का। यहाँ से मिथ्याभिमान शुरू होता। मैंने मेहनत करी तो ये सब कुछ मिला मुझे। आपकी मेहनत से अगर मिलता होता तो सबसे पहले मेहनत तो कौन करता है? मजदूर इतनी मेहनत करता है, उसको मिलता है कुछ। तो किसका है ये? पुण्य का। चलो ये तक मानते हो कि भैया पुण्य का, यहां तक तो आते हो आप। ये पुण्य किसका है? ये पुण्य किसका है? पुण्य तो मेरा है ना, मैंने तो किया ना। क्या किया मैंने शुभ कार्य किया। शुभ कार्य करने से पुण्य मिला। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति की ना आपने। जो मन वचन काया की प्रवृत्ति जब विभाव दशा में की आपने तो पुण्य भरा। अब जब स्वभाव दशा में करते तो क्या होती उनकी? निर्जरा होती। तो वास्तव में हम निर्जरा के लिए जीते हैं कि पुण्य के लिए जीते हैं? आप जितना कुछ करते हो पुण्य के लिए करते हो कि निर्जरा के लिए करते हो? किसके लिए करते हो आप? क्या लक्ष्य है आपका? किसके लिए करते हैं? निर्जरा के लिए करते हो तो पुण्य बनेगा आपको। क्या बनेगा आपको? निर्जरा के लिए करते हो तो पुण्य बनेगा। किसी पर लक्ष्यों की कर रहे हो ना आप, कि निर्जरा हो कर्मों की, तो आपके लक्ष्य में कौन आ गए? कर्म आ गए। मतलब कर्म आ गए तो पर आ गया। जैसे ही पर आया तो क्या हो जाएगा? वो पुण्य हो जाएगा, विवाह हो गया हो। तो फिर निर्जरा कब होगी? स्वलक्ष्यों की क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। स्वलक्ष्यों की क्या करोगे? सिर्फ जागृति। जो कुछ करोगे, भगवान से जब पूछा गया ना, मैंने पहले बताया, भगवान से जब पूछा गया कि कहम चरे, कहम मासे, कहम सहे, कहम भुंजंतो बासंतो पावम कम्मम न बंदे। मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे नहाऊं, कैसे धोऊं, करूं क्या मैं? हर चीज में तो पाप 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 और पाप ही है। हर चीज में पाप है। देखो आप जैसे उठते हो वैसे ही पाप शुरू हो जाते हैं आपके। नल में पानी निकालोगे तो पाप है, खाओगे तो पाप है। और इसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। आपको पानी नहीं पियो ऐसा हो नहीं सकता है, खाना नहीं खाओ ऐसा हो नहीं सकता है। और अरिहंत परमात्मा ने सब किया तो होगा ना 12.5 साल में। चले होंगे, फिरे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, तो फिर वो पाप से मुक्त कैसे हो गए? तो भगवान क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? जयम चरे, मतलब जयना जयना जयना। अब हमने क्या कर दिया? जयना को पकड़ लिया। जयना को पकड़ लिया, हम बाहर जयना करते हैं। मतलब हमने ओगा रख लिया, अब उससे हम पूंछते हैं, वो पूंछ के बैठते हैं। हम चलते फिरते उठते बैठते क्या करते हैं? अगर कमाल लगा रहा हूं तो जयना बोलते हैं, जयना से करना, तो उसको पूंछते हैं और बंद करते हैं। इसका नाम क्या कर दिया हमने? इसका जयना कर दिया इसका नाम। ये जयना है कि नहीं है? अब इससे क्या मिलेगा मुझे? जयना से, जयना से पाप नहीं बनते। क्या बनता है? पुण्य बनने लगा आपका। लेकिन ये कौन सा है? ये द्रव्य चारित्र है, ये बाह्य चारित्र है, ये व्यवहार चारित्र है। आंतरिक चारित्र क्या? कहाँ की जयना रखनी थी मुझे? आत्म जागृति। आत्म जागृति कब आती है? आत्म जागृति ये जो आता चारित्र बिना दर्शन के नहीं आता है। सम्यक दर्शन के बिना आत्म जागृति कैसे? कोई आत्मा को ही नहीं जाना तो जागृति को कैसे जानेंगे? तो आत्म जागृति कैसे आएगी? रोज 15 मिनट सिर्फ किसका चिंतन करना? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। गाता तो हो ना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। गाते ना अपन। तो इसे चिंतन भी करते थे। हूं कौन छू, क्या थी थयो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ये एक एक चीज का अपूर्व अवसर जो है उसको पढ़ना। ये सब बहुत सारी चीजें सब दिया हुआ परमात्मा ने, आचार्यों ने हमारे पास में। लेकिन हमको काहे से फुर्सत नहीं है? हमको दिवाली की सफाई से फुर्सत नहीं है, हमको किचन से फुर्सत नहीं है। वो काम बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, उसमें रुचि है। जैसे रुचि है तो उसमें वीर स्फुरित होता है। काहे में वीर स्फुरित होता है बताओ? दुकान जमाने बैठे हम, दुकान जमाने बैठे दिवाली पे, तो 11-12 बज जाती है तो भी थकान नहीं लगती है। और अगर मान लो आपसे बोले प्रतिक्रमण कर लो और आज 12 बजे तक यहाँ पे आपको प्रवचन चलेंगे, रात को 9 से 12 चलेंगे, पूरे एक एक अंग दुखने लगेगा। शरीर पूरा ऐसा ऐसा शरीर ऐसा हो जाएगा। और काम करते हुए शरीर नहीं थकता है। कितना शरीर थक जाएगा? अगर मान लो प्रवचन का टाइम हो जाए 3 घंटे कर दिया जाए
अब कैसी हालत होगी आपकी? सोच के मतलब मैंने पसीने छूटने लगे ना। हाँ, सोच के कैसा लगता, बाप रे मार साहब अभी इतना बोलते हो, तब कभी कभी बोलते मार साहब थक जाते हो, मत बोला करो इतना, मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हो सर। हाँ, जल्दी छुट्टी दे दिया करो हमको भाई, थक जाते हो मार साहब, आपकी भी तपस्या चल रही है, आपको ये सब करना रहता है, मार साहब कम बोला करो। मतलब क्या चाहते हो आप? कैसा? हाँ, कम बोले कि ज़्यादा बोले? कम बोले ना, देखो बोल रहे दादी जी कम बोलो आपको। हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सिर्फ पुण्य के लिए कर रहे हैं। सम्यक चारित्र को समझ लेना व्यक्ति, तो उसका जीवन का जीने का स्टाइल चेंज हो जाए, वो जीना ही अलग तरह का हो जाए, उसका बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एकदम स्पीड स्लो हो जाएगी उसकी। क्यों स्लो हो जाएगी? जब भी जागृति से करोगे अब स्लो हो जाएगी। अब जागते हो गाड़ी चलाओ, आप जागते हो गाड़ी चलाना, किसी ने यहाँ से जाओ ना, जागते हो चलना, सिर्फ आधे घंटे का रोज कोर्स रखो। मैं खाऊंगा, कोई याद दिला दे आपको, जागते हुए खाओ। क्यों भगवान गौतम स्वामी को बार बार क्या बोलते थे कि प्रमाद मत कर? मतलब प्रमाद के प्रमादी थे क्या? प्रमादी नहीं थे, वो बताते थे कि ये जो आत्मा की जागृति नहीं होना, इसका नाम क्या है? प्रमाद है। मेरे लक्ष्य से, मेरे सेंटर में से आत्मा हट गई, आत्मा 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 सेंटर में, मैं क्यों खा रहा हूं? कौन खा रहा है? बस अब देखो, कोर लो, आप कोर को मुंह में लो, जैसे मुंह में लिया कोर ने, पहले तो पुद्गल का स्पर्श हुआ आपको। ये स्पर्श किसका है? पूछो अपने आप से, किसका स्पर्श है? पुद्गल का स्पर्श। किसने किया स्पर्श? पुद्गल ने किया। और ज्ञान ने किया ज्ञान ने जानने का काम किया, गर्म है या ठंडा है जाना उसने, जैसे जाना उसके बाद मुंह में लिया आपने, मुंह में फिर वापस से स्वाद आया, आपको स्वाद आया, ज्ञान का काम चल रहा है। ये ज्ञान का, ज्ञान चरित्र थे आत्मा, ज्ञान 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 और ज्ञान, ज्ञान में जितनी रमणता है आत्मा की, उतना क्या है? वो चारित्र है। ज्ञान में जितनी आत्मा की रमणता है, अपने ज्ञान में बह रहा हो, ज्ञान को जान रहा है, मुझे क्या ज्ञान हो रहा है, अभी क्या ज्ञान हुआ। अब ज्ञान में क्या नहीं मिलाता हो? राग देश नहीं मिलाता है। सिर्फ बिना राग देश का ज्ञान का भक्षण करता है, उसका नाम चारित्र है। ज्ञान खा रहा है, ज्ञान पी रहा है, ज्ञान से सब कुछ, लेकिन कैसे? उसको जानते हुए, जागृति। अब उसमें राग देश कैसे होगा? जैसे आप जान लोगे, आप देखना किसी भी चीज में मजा ही नहीं आएगा आपको। आप कोई भी चीज, कोई भी भोग के देखना, उस भोगते समय उस भोग को, उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा देना जोरदार तरीके से। आपको जैसे किसी ने गाली बकी, अपमान किया आपने, और देखना अपमान की तरह मुझे कहाँ फील हो रहा है अपमान, क्या करना? मुझे फील कहाँ हो रहा है? मान लो आपकी प्रशंसा करी, कहाँ फील होती प्रशंसा आपको? जैसे हमने प्रशंसा दी, जो चांदनी जी आप बहुत अच्छा गाते हो, ऐसा बोला मैंने, है ना, बहुत अच्छा गाते हो सब, ऐसा मैंने जैसे बोला। अब जैसे ही मैंने बोला तो आपके कान पे शब्द हुए, अब जो एक गुदगुली हो रही, एक खुशी हो रही है कि मार्शल ने इतने सारे लोगों के सामने मेरे को ऐसा बोला, मैं अच्छा गाती हूँ। और दूसरा कोई है जो अच्छा गाता है, अच्छा यही गाती है कि अच्छा हम नहीं गाते, अच्छा, उसके अंदर ईर्ष्या हो इसके अंदर पैदा। अब एक ही घटना देखना, एक घटना है, मैंने आपका नाम लेके बोला कि अच्छा गाते हो, तो आपको क्या फील हुआ? अच्छा, गुदगुदी हुई। और वही दूसरा भी गाता है अच्छा, उसको क्या हुआ? ईर्ष्या हुई अंदर। अभी दोनों घटना एक साथ घटी। अब एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस से दो काम कैसे हो सकते हैं? अब ये दोनों काम कहाँ हुए? ईर्ष्या हुई तो कहाँ हुई? सोचो आप, कहाँ हुई आपको? या आपको गुदगुली हुई तो कहाँ हुई? अंदर जो अच्छा लगा वो कहाँ लगा? बाहर के अंदर? वो अंदर लगा। अब जैसे अंदर लगा, उस पर सेंटर, मतलब उस पर मतलब केंद्रित कर दो अपने मन को, पूरा मन को देखो कि मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे मन में अच्छा लग रहा है, मुझे आत्मा में अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुन के अच्छा लगा कि मैं गाती अच्छा हूं। तो मैं गाती हूं कि गला गाता है? तुरंत सोचो कौन गाता है? आप गाते हो कि गला गाता है? गला गाता है। गला गाता है मतलब वोकल कार्ड गाती है। अगर आप कभी कभी ऐसा कहते हो कि भाई गाओ, तो आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा गला खराब है। क्या बोलते हो आप? मेरा गला खराब। तो गला खराब है तो गला गाता है कि आप गाते हो? क्या लगता है आपको, कौन गाता है? अब यही बात जब गाते हो तब याद करो। मैं जब गाता हूं तो गाते समय पूरा गा भी रहो और पूरा ध्यान गले पे ले, देखो गला गा रहा है और मैं ध्यान रहा हूं, ये ज्ञान, ये जागृति। गला गा रहा है और मैं जान रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ऐसे ही जब गुरु भगवान छठी गुण स्थानक से 7वें गुण स्थानक में चले जाते हैं, निर्विकल्प दशा है, वो प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन में देते 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 1 घंटे का प्रवचन है। ऐसा होता ही है कि जो छठे गुण स्थानक होती साधु होते हैं, भाव साधु होते हैं, उनको एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 7वें गुण स्थानक में जाना ही होता है। अगर 7वें गुण स्थानक में नहीं गए वो, तो नीचे गिर के 5वें चौथे में आ जाएंगे। तो छठे के 7वें झूला झूलते रहते हैं। कैसा झूला झूलते होंगे वो? प्रवचन देते देते कहाँ चले जाते हो? आत्मा में, आत्मा की निर्मल दशा को स्पर्श कर लेते हो। कितनी गजब की बात होगी। तो जब बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं 2 काम एक साथ कर सकता हूं कि देखो ये गला बोल रहा है, ये मुंह बोल रहा है, मुंह हिल रहा है और मैं जान रहा हूं।
मैं सिर्फ जान रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से होगा। खा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, ये शरीर खा रहा है, वो मैं जान रहा हूँ। शरीर अलग और आत्मा अलग, दोनों का अलग अलग काम चल रहा है। वो सिर्फ भाव कर रहा है और ये एक्शन कर रहा है। सारी एक्शन किस में चल रही है? शरीर में चल रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ? बस ये चीज, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम चारित्र। हम चारित्र किसको मानते हैं? हम किसको चारित्र मानते हैं? किसी को त्यागने को मानते हैं। कोई चीज त्यागी मैंने, हमने त्याग की महिमा है हमको। हमको किसकी महिमा है? सबसे ज्यादा किसकी महिमा है? ये त्याग की जो महिमा है ना, ये त्याग का भी भोग है। किसका भोग है? ये त्याग। हाँ, तो व्यवहार चारित्र किस काम का है? अगर जो व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र तक नहीं जाए, वो व्यवहार चारित्र नहीं, वो कौन सा है? वो अव्यवहार चारित्र है, मतलब वो मिथ्या चारित्र है। जो भी चारित्र है, जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार अगर निश्चय तक नहीं जाता है, आपको निश्चय तक नहीं ले जाता है, तो वो चारित्र कौन सा हो गया? मिथ्या व्यवहार चारित्र हो गया। चारित्र का, व्यवहार चारित्र का फल क्या होना चाहिए? फलश्रुति क्या होना चाहिए? कि निश्चय चारित्र में लेके जाए आपको। अगर निश्चय चारित्र तक लेके जाता है तो वही चारित्र कौन सा है? सम्यक चारित्र है। अभी क्या होता है? हम त्याग करते हैं, हमने त्याग का राग करते हैं और कोई राग का त्याग करते हैं। क्या अंतर इसमें? राग का त्याग और त्याग का राग में? त्याग का राग हो गया, ये त्याग मैंने किया, ये मेरी वस्तु थी, ये मान्यता क्या? पहली बात तो ये धन किसका था? मेरा था। ये संपत्ति किसकी थी? मेरी थी। और मेरी संपत्ति थी, मेरी धन था, और मैंने इसको त्याग करा। तो वास्तव में तो शिफ्टिंग है। किसकी शिफ्टिंग है? ये मान कषाय को, लोभ कषाय की शिफ्टिंग मान कषाय में। लोभ कषाय छोड़ा और मान कषाय पकड़ लिया आपने। जैसे आपने सोचा कि मैंने त्याग किया, मैं त्यागी हूं, या मुझे ये सम्मान जो मिलता है त्याग के बदले में, वो सम्मान का अधिकारी हूं मैं। क्या लगता है, आपने जो धन छोड़ा, उस धन के अधिकारी हो या नहीं हो? क्या लगता है अर्पण भैया? क्या लगता है आपको? जैसे कल आपने बोली ली है ना, कल बोली ली, तो आपने त्याग करा कि नहीं करा? आपने पैसे का त्याग करा ना, धन का त्याग करा कि नहीं करा आपने? तो हाँ, किया त्याग है ना, आपने त्याग किया। आपको लगा कि नहीं थोड़ा, मतलब जैसे मान लो बोली हो रही थी, सिर्फ वो नहीं बात कर रहे हैं इसको ना, बोली हो रही थी, मान लो बोली हो रही थी, तो मैं ऐसे बोली ले लूं। क्यों ले लूं मैं? कि मान लो मेरी दादी ने किया हुआ है, ऐसा कुछ भी भाव चला होगा आपका, मैं इसको मैं करूं, मैं तो ये त्याग कर रहा हूं मैं, तो मुझे इसके लिए इतना धन देना पड़ेगा, ये धन जो मेरा, ये धन छोड़ना पड़ेगा। ये जैसे बोली बोलते जा रहे थे, इतने मन जो भी चल रहा था वो, इतने तोला, तो ये छूटता जा रहा है, इतना इतना मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना ना पड़ेगा, ये भाव था, ये छोड़ना पड़ेगा। और आपने जैसी 1 2 3 हुई तो आपने इतना छोड़ दिया। आपके अंदर क्या हुआ है? ये धन अब आज से मेरा नहीं, इतना धन में नहीं, तो आपने धन छोड़ा ना, ये त्याग ही तो हुआ। फिर सब में क्या बोला? अनुमोदना। ये क्या हुआ? त्याग का सम्मान करा, त्याग का सम्मान, त्याग की अनुमोदना। ये त्याग की अनुमोदना है। कौन सा त्याग की अनुमोदना है? बताओ, मैं क्या त्याग किया मैंने? आपने अपना क्या दिया? ये पैसा जो था, ये संपत्ति किसकी थी? आपकी है कि पुण्य की है? पुण्य की है। तो पुण्य किसका है? आपका है ना पुण्य। तो पुण्य किसका है? जो मैंने मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई थी, करी नहीं थी, हुई थी, उससे क्या होता? उस शुभ प्रवृत्ति से क्या बन गया था? पुण्य। जब मन वचन काया ही मेरे नहीं है, तो उसकी प्रवृत्ति से जो प्राप्त होगा वो मेरा कैसे होगा? मन वचन काया शरीर है, तो मन वचन काया मतलब पौद्गल ही के। जब पौद्गल मेरा नहीं है, तो पौद्गल से होने वाली प्रवृत्ति के कारण जो पौद्गल बंधा, जिसका पुण्य कर्म नाम है, वो मेरा कैसे हो गया? जब पुण्य मेरा नहीं, तो उससे प्राप्त जो चीजें वो मेरी कैसे होगी? तो क्या छोड़ा हमने, बताओ? हाँ, बस यही तो बात है। उसके प्रति आपने राग पैदा किया, यही तो अचारित्र है। जो आपका था ही नहीं, उसके प्रति क्या कर लिया आपने पैदा? अब उसके बाद में डबल काम हो गया। अब त्याग का भी राग हो गया आपको। पहले तो क्या था आपको? आपने राग का त्याग करा, और राग का त्याग करके क्या गया? त्याग का राग कर लिया आपने। कितना गजब की बात है। अब ये शब्द है ना, बड़ा टिपिकल है, त्याग का राग करना। आयम्बिल कर रहे हो आप, आयम्बिल कर रहे हो। मैंने आयम्बिल किया, मैंने तपस्या की, मैंने इतना बड़ी तपस्या कर ली, अभी क्या कर लिया आपने? ये त्याग का राग हो गया आपको। अब राग का त्याग तो छोड़ने जैसे ही है, राग का तो त्याग करना ही है, लेकिन साथ में क्या करना है? त्याग का भी राग करना है। भाई मैंने कुछ त्याग नहीं किया, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई, आयम्बिल शरीर ने किया, मैंने क्या किया? जो छूटा ही हुआ था, छूटा ही हुआ था, उसको छोड़ो कैसे सकते हो आप? जो छूटा ही हुआ कैसे छोड़ोगे उसको? आपका है ही नहीं वो। 3 काल में आपका नहीं, न था, न है, न होगा। पुद्गल कभी किसी का हुआ नहीं। अभी कितने मिथ्यात्व चल रहा है। अब मिथ्यात्व चल रहा है, तो मिथ्यात्व के उपस्थिति में
क्या सम्यक चारित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये विजातीय द्रव्य है। कौन है विजाति? किसे कहते हैं? जो आपकी जाति का नहीं। इसको मोह को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसको छोड़ने का तरीका क्या है? इसको देखो। अच्छा एक बात बताओ, पशु को देख के पशु को भोगने के भाव आते हैं क्या? एक पशु दूसरे पशु को भोगता है, लेकिन उस पशु को भोगते हुए देख के आपको उसको भोगने के भाव आते हैं? उस पशु को भोगने के भाव आते हैं क्या? उस पशु को भोगते हुए देख के हो सकता है कि आपको किसी मनुष्य को भोगने के भाव आ सकते हैं, लेकिन उसको भोगने के भाव तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप बोलते हैं इसका स्वरूप अलग है, ये अलग जाति का, ये अलग प्रकृति का, ये मेरी जाति का नहीं है। तो जब भी कोई चीज आपको विजाति लगने लगेगी तो आपको क्या नहीं होगा? उसके प्रति आकर्षण ही नहीं आएगा। और जैसे ही आकर्षण ये सुख दे नहीं सकता है, रुचि हटेगी। रुचि हटेगी तो कहां जाएगी आपकी रुचि? रुचि जैसे ही रुचि बाहर से हटती है, पुद्गलों से रुचि हटती है, तो रुचि का तो काम है, वो गुण है आत्मा का, कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा उसको, किसी डब्बे में तो डालना पड़ेगा। अगर वो बाहर से हटी है तो कहीं ना कहीं तो जाना है उसको। एक से निकाल के दूसरे में डालते हो। अभी आप क्या करते हो? ऐसे ही तो करते ना अपन। अभी मान लो आपकी रुचि हटी, कहां से रुचि हटी? आपकी कमाने से रुचि हटी तो आपने कायम लग दी, तपस्या में रुचि डाल दी, तो रुचि को शिफ्ट कर दिया। बाहर ही बाहर शिफ्ट करते रहते हैं। कभी भी क्या नहीं होता है? आदमी व्यक्ति जो होता है अर्थ और भोग का पुरुषार्थ करता है, अर्थ और भोग का पुरुषार्थ करके धर्म का पुरुषार्थ करता है, धर्म का पुरुषार्थ छोड़ता है तो फिर वापस अर्थ भोग का पुरुषार्थ करता है, लेकिन कभी मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करता है। तद हेतु अनुष्ठान नहीं होता है उसका अनुष्ठान क्या चलता रहता है? बाहर ही बाहर का अनुष्ठान चलता रहता है। जब ये अनुष्ठान कैसे हो जाएगा? अंदर का होने लगेगा। जब लगेगा उसको भाई ये त्याग मैंने नहीं किया, ये त्याग भी क्या है? इस त्याग को भी छोड़ना है, इस त्याग के राग को भी छोड़ना है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शरीर का काम चला। उस समय में जितना मैं जागृत था, इसलिए मैं कहता हूं मौन होके करना। क्या एमबिल कैसे करना? मौन होके करना। क्यों मौन हो गया? देखो आप मुझे क्या ज्ञान हो रहा है। जैसे आप खाते हो, उसको मुर्रा खाया आपने, करकरी चीज खाई आपने, गरम गरम रोटी लेके आया कोई, और जैसे रोटी लेके आया, कितने उसमें आप एंगेज हो जाते हो? किस चीज में? उस रोटी में। आधी रोटी लेके आया, जैसे देखा कि आपने आधी रोटी क्या लेके आया, कौन लेके आया? कौन लेके आता रोटी? हाँ, कौन लाता रोटी? कौन पुरसने वाला लाता है? ऋषभ लाता है ना। अब ऋषभ भैया जैसे आया, ऋषभ भैया लेके आया, मान लो उनके दूर से ऋषभ भैया आए तो क्या लग गया? ये तो निश्चित क्या लेके आए होंगे? गर्मा गर्म रोटी लेके आए होंगे। अब कितनी मिलेगी आपको मालूम है? आधी रोटी। सोचो ये जीव अब आधी रोटी के लिए अपने आप की अपनी मति को देखो आप, उस समय क्या चल रहा है? लूखी सूखी बिना नमक वाली आधी रोटी के लिए उस पर नजर है। किसकी नजर है? ऋषभ भैया पे। और नजर है, और मान लो 3-4 लोगों को दी और आपका छठा नंबर है, नहीं आई। क्या नहीं आई आपके पास में? आधी रोटी नहीं आई। मन कैसा हो गया? और कभी ऐसा भी हो गया कि उन्होंने देख रहे हो आधी रोटी की जगह उनकी मम्मी को एक रोटी डाल दी। मम्मी बैठी हुई थी चौथे 5वें नंबर पे, और देखा उन्होंने कि उसको आधी की रोटी की जगह कितनी डाल दी? पूरी एक दे दी। कितनी कषाय आ जाएगी अंदर। अब बताइए एम्बिल चल रहा है क्या? देखो नहीं करने से बहुत अच्छा करना, लेकिन मैं क्या स्टेप बता रहा हूं कि जहां अटक रहे ना वहां से अटकने से निकालना है अपने आप को। अरे जीव इस आधी रोटी के लिए, और वही जीव आधी रोटी कभी कभी थाली में झूठा छोड़ देता इतना, लेकिन आज देख तेरी क्या स्थिति है। जब आज ऐसी स्थिति तो पशु की स्थिति में कैसी स्थिति हुई? तेरे अंदर से राख तो गया ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये अंदर से कषाय तो गई नहीं बिल्कुल भी। जो कषाय पड़ी हुई है, राख पड़ा हुआ है, और तो एम्बिल कर रहा है। इतनी बड़ी साधना करते हुए भी इतना गहरा राख पड़ा हुआ तेरे अंदर, और ये दिख गया तुझे। ये तेरा अवभाग्य है कि आधी रोटी के टुकड़े के लिए तेरे अंदर कषाय आ गई। और जब ये कुत्ते का जीव बनेगा तो क्या नहीं भोंकेगा, क्या नहीं काटेगा, क्या नहीं झगड़ेगा? लगेगा ऐसा? क्या ऐसा सोच सकते हैं? ये ऐसी गंभीर सोच आ जाए, जब ऐसी सोच आती है तो जीव धीरे धीरे कहां जाता है? अपनी आत्मा की तरफ विमुख होता है, सम्मुख होता है अपनी आत्मा की। आत्मा के सम्मुख होना, इसी का नाम चारित्र है। वो स्टेप से आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि एक दिन में आ जाएगा, मैंने कहूँ और आ जाए। लेकिन आपका लक्ष्य बन जाए बस इतना, इस सम्यक चारित्र का लक्ष्य बन जाए। मुझे क्या प्राप्त करना है? सम्यक चारित्र। ज्ञान की बहुत बातें होती है, स्वाध्याय बहुत कर लेते हैं, मैं भी और आप भी, लेकिन जीवन जब जीने की बात आती ना, तो बाह्य जीवन भी सुंदर नहीं होता है, अंदर जीवन भी सुंदर नहीं होता है। आंतरिक जीवन सुंदर हुए बिना बाह्य जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता है। ये तो सिर्फ क्या दिखावा होगा, सिर्फ हम दिखा रहे हैं। किसको? लोगों को दिखा रहे हैं हम कि देखो हम कितने अच्छे हैं। आज जितना भी हमारा बाहर का चारित्र सुधरा हुआ है ना, वो किसके लिए? सिर्फ लोग हमको बुरा ना कहें। कहते हैं ना इंसान को कि इंसान क्या है? पशु है। जितना जितना
पशुता उसकी जितनी इतनी समझ है उतनी क्या पशुता पे कंट्रोल है इसका। लेकिन अगर मान लो इस दुनिया में से बोल दिया कोई कानून नहीं, आप जब चाहो जिस दुकान में लूट पट्टी कर सकते हो, जो चाहो जिस भी स्त्री को उठा के अपने घर में ला सकते हो। बताओ जब युद्ध होते थे पहले के काल में तो किसी की स्त्री को उठा के ले जाता था, क्यों? क्योंकि उसने जीत लिया उस राज्य को। तो कौन छोड़ता था? क्योंकि क्या है, कैसा राज्य, हम कैसा राज्य हो, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला। तो अभी हम रुके हुए तो क्यों रुके हुए हैं? हम पाप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं करने की भावना इसलिए नहीं कर रहे। अभी हम जो व्यापार करते हैं उस व्यापार में चोरी छुपे कितना गोलमाल करते हैं। क्यों गोलमाल करते हैं? क्योंकि अंदर क्या चीज है, ये मुझे सुख देगा। जितने भी पाप हैं वो सब बंद नहीं हो जाएंगे। हम योग पे कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उपयोग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो उपयोग पे कंट्रोल करेगा उसका अपने आप योग शुद्ध होता जाएगा। परमात्मा बोलते हैं यथाख्यात चारित्र है उनका। यथाख्यात मतलब क्या? उनके मन वचन काया की भी अब उससे निवलिप्त हो गए, वो अब से निवृत्त हो गए उससे, उसको रिजाइन दे दिया उसने। रिजाइन देने के बाद में कैसी चलती है मन वचन काया की भी? बिल्कुल एकदम शुद्ध चलती। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग शुद्ध हो गया। तो क्या करना हमको? योग की शुद्धि करना कि उपयोग की शुद्धि करना? करना दोनों है। जब तक उपयोग की शुद्धि नहीं है तब तक योग की शुद्धि तो बनाए रखना है। लेकिन ये बाहर जो दिखावा है सिर्फ ये एलोपैथिक मेडिसिन है, बस खाई आपने, टेम्परेरी इलाज कर देगी, आपका सर दुखना बंद हो जाएगा। करना तो क्या पड़ेगा? जो उसके कारण है, अंदर पड़ा हुआ कारण। आपको उल्टी जैसा लग रहा है, रोज लगता है उल्टी जैसा। अब उल्टी जैसा लगता है, आपका हो गया लीवर खराब, अब वो रोज उल्टी जैसा लगता है। आप जोफर ले लेते हो, मुंह में चूसते हो, उल्टी जैसा होना बंद हो जाता है। कितने दिन करोगे ऐसा? बाहर से करना क्या पड़ेगा अपने को? अंदर से चीज को ठीक करना पड़ेगा। जो सिस्टम खराब हो गया उस सिस्टम को ठीक कर, पंचकर्म करवाना पड़ेगा। जैसे पंचकर्म, सारा मल निकाल दिया, सारी डिटॉक्स कर दिया बॉडी को, अब आप जो भी खाते हो अब उल्टी जैसा नहीं होता है। तो क्या करना? जोफर खाना, रोज गोली खाना उल्टी नहीं होने की, कि अंदर का सिस्टम ठीक करना। अंदर का सिस्टम ठीक करना मतलब उपयोग कर सकते हैं क्या अपन? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसके लिए क्या देना पड़ेगा अपने को? समय देना पड़ेगा। निश्चित बात, समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा? एकदम इतना रिजनेबल व्यक्ति हूं, कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, इतने रिजनेबल दुकान कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ 15 मिनट। कितने मिनट? सिर्फ 15 मिनट दे सकते? 15 मिनट दे सकते हैं? 15 मिनट रोज हम आत्मचिंतन करेंगे। देखो आपने कल आधे घंटे के बचकान ले लिए, 15 मिनट ये और हो गए। कितने हो गए आपके? हाँ, कितने हो गए? 15 मिनट तो स्वाध्याय का ले लिया ना आपने, पुस्तक का स्वाध्याय करोगे। 15 आपने आधा घंटा तो उसका ले लिया, अब 15 मिनट इसका और ले लिया, कितने हो जाएंगे? कितना हो गए? 45 मिनट। अब 3 मिनट तो बचे हैं, सामयिक हो जाएगी आपकी। देखो होता है, एक कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। जीव की 4 प्रकार की रुचि होती है। कैसी रुचि होती है कि एक होती है उसकी याचना रुचि, मतलब मांगने की आदत होती है। जैसे मेरी होती है ना, मैं मांगता ही रहता हूँ उससे, भाई दो 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 दो। तो ये मांगने की एक याचना रुचि होती है कि हमेशा मांगता रहता जीव। हम 24 घंटे देखना, हम एक बोलते हैं भिखारी, किसको बोलते हैं? जो भीख मांगता रहे, जहां जाए वहां। जैसे अरे बहुत गर्मी हो रही, पंखा चालू करो, भीख मांगे इससे, भाई हवा ठंडी कर दे। कहीं पे आप गए, मतलब बहुत अगर ठंड लग रही तो रजाई ओढ़ लो, स्वेटर ओढ़ लो। ये मांगता रहता है। ये क्या बोलता है? मांगने वाला याचक है। एक होती है याचना की रुचि, हर जगह जहां जाएगा वहां क्या जाए, सुखी सुख मांगे, ये होता है याचक। ये याचना की रुचि होती है। कुछ लोग थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने वाले उनकी रुचि होती है, उनकी रुचि होती है इच्छा रस। पहला कौन? याचक ना का रस, और दूसरा कौन सा? इच्छा का रस रहता है। इच्छा रस रहता है उसमें। अब इच्छा कैसी होती? इच्छा सब चीजों की नहीं है, उनको पर्टिकुलर चीजों की इच्छा होती है। वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। अशुभ से तो निवृत्त होना ही है, अशुभ की इच्छा होगी। मान लो अब किसी बच्चे को मान लो कि सिर्फ मोबाइल चाहिए, जैसे मान लो ताशवी को मान लो क्या चाहिए? सिर्फ साइकिल चाहिए। अभी साइकिल नहीं है उसकी, सिर्फ साइकिल चाहिए। साइकिल उसको क्या लगेगा? जब मैं स्कूल में था तो मुझे क्या लगता था, बाकी कुछ दो मत दो, क्या दे दो मेरे को? साइकिल दिलाओ। और साइकिल नहीं दिला रहे पिताजी तो पंचर हो गई साइकिल, पंचर साइकिल लेके जाऊंगा, इसको तो मैं सुधराऊंगा नहीं। अब सुधराऊंगा तो फिर आप ये दे दो। अब उसकी बाकी इच्छा समाप्त हो गई। क्या इच्छा रहेगी इनकी? सिर्फ साइकिल की। तो ये कौन सा रहता है? तो कुछ लोग इससे ऊपर आते हैं, थोड़े से याचना से, याचना रस से ऊपर आते हैं। हर चीज नहीं मांगते हो, हर जगह खड़े नहीं रहते हाथ फैला के। अब वो कहाँ खड़े रहते हैं? जहां उनको ऐसा लगता है बस ये तो चाहिए, तीव्र इच्छा है किसी चीज की, तो इच्छा रस हो जाता है। जो याचना रस है, मम्मन सेठ का उदाहरण इसमें। मम्मन सेठ क्या, इतनी तीव्र धन के प्रति इतनी आसक्ति, कहां चला गया वो? 7वीं नरक में। अषाढ़ाभूति को ऐसा लग गया कि आज पालना है उनका। किस चीज का पालना है उनका? मासक क्षमण का पालना है।
अब मुझे मासक शंकर का पारना सिंह केसरी लड्डू से ही करना है। उनने बड़ा सुना उसका, आज उसकी प्रभावना भी हुई है। अब उनको क्या चाहिए, वो सिंह केसरी लड्डू चाहिए। और निकले और जाते हैं, जाते धर्मलाभ जो भी वहाँ पे दिखता है तो सब गवेषणा करते हैं। और क्या नहीं मिलता उनको, वो सिंह केसरी लड्डू नहीं दिखता है, बस निकल जाते हैं दूसरे तीसरे। अब तो ऐसा हो गया कि धीरे धीरे तो उनके दिमाग में क्या चढ़ गया, सिंह केसरी लड्डू, आषाढ़ाभूति, सिंह केसरी लड्डू, सिंह केसरी लड्डू, सिंह केसरी लड्डू। और ऐसे करते 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 रात हो गई। रात को भी क्या कर रहे हो, शाम को घर में जा रहे हैं, दिमाग में क्या चढ़ गया उनके, सिंह केसरी लड्डू, बस सिंह केसरी लड्डू वही चाहिए उनको। एक शावक के घर में गए, शावक ने बोला कि देखो कैसे शावक होते होंगे इस समय, गुरु भगवान इस समय पे। तो उन्होंने बिल्कुल सब उसने जो सब चीजें निकाल के दिखा दी। अब उनको मालूम है, उन्होंने बोला गुरु भगवान मतलब मैं धन्य हो गया, ऐसा उनकी प्रशंसा की, देख भी लिया उन्होंने कि उनको जानते हैं मासक श्रवण के तपस्वी है, जानते अच्छे से। बस मुझे ऐसा पूछना था आपसे कि आजकल पोरसी का टाइम कितने बजे आ रहा है, क्या पूछा उन्होंने, पोरसी कितनी बजे आ रही है, पोरसी देखने के लिए। और अभी कोई क्या हुआ है, पोरसी 60 पोरसी क्या हुई, वो जैसे उन्होंने तारामंडल की तरफ देखा, पहले के गुरु भगवान केवल सूर्य की चांद की स्थिति को देख के बता देते, जैसे देखा अरे तुरंत क्या आ गया, भान आ गया उनको। तो कैसी सिंह कैसी इच्छा, तो ये इच्छा रस, ऐसा इच्छा रस है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे गुरु भगवान ने भी। कैसे शावक होते होंगे, वो शावक धिक्कार कर देता, उनको आत्मग्लानि में डाल देता, तो कैसे शावक होते थे। शावक भी जागृत और साधु भी कैसा, भान भूल गया तो भान कितने प्यार से ध्यान दिला देते उनको। आप हो कैसे, आप डुबाने के लिए तिराने वाले। हाँ, तो आषाढ़ाभूति। उसके बाद बताया अब ये दो रास्ते, पहला वाला रास्ता एकदम निकृष्ट है, वो तो 7वें नरक में लेके जाएगा। ये दूसरा वाला है जो इच्छा रस है, अगर अशुभ हुआ तो नरक में लेके जाएगा, दुर्गति में लेके जाएगा, शुभ हुआ तो देवगति में लेके जाएगा। उसके बाद में होता है एक दान रस। कौन सा होता है, किसी किसी को देने में रस है, जो दगड़ूशा हुआ, या फिर कहते वस्तुपाल हुआ, या फिर तेजपाल हुए, अनुपमा देवी, बहुत सारे नाम है, उनको काय में रस होता है, देने में रस। उनको प्रेम भी देने में रस, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, खाना भी बनाया, देखना कोई सी महिला होती है तो बांटने में बड़ा मजा आता है, खिलाने में बड़ा मजा आता है उनको। ये कौन सा रस है, ये दान रस है। ये दान रस वाले को जितना दूसरों का कर दे उतना मजा है इनको, खुद नहीं रखते अपने पास। लाभाजी नहीं, आंदो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, राम राम जपना पराया माल अपना। ये कौन से, याचना रस वाले। इच्छा रस वाले क्या है, बस मेरा जो है बस मेरा ही। और दान रस वाले हैं जो मेरा है वो मेरा नहीं है, किसका, ऐसे बांटने के लिए, इसका नाम क्या है, दान रस। और चौथा नंबर आता है वैराग्य रस। कौन सा रस आता है, वैराग्य रस। ये वैराग्य रस की मतलब क्या, वैराग्य रस धीरे धीरे इलायची कुमार देखे अपन, उस इलायची कुमार रस्से पे चलते चलते वो उसमें कितनी गहरी इच्छा, सब इच्छाएं समाप्त हो गई, एक की इच्छा रही, किसकी, वो नटनी है ना, बस मुझे नटनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस नटनी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपना कुल का वैभव छोड़ दिया, सारी सुख सुविधा छोड़ दी। उसे बोले कि भैया तुझे चलना पड़ेगा, 300 फीट ऊपर रस्सी पे चल रहा हो, नाटक दिखा रहा हो। और उसी समय क्या हो गया, दूर एक दृश्य दिख गया, गुरु भगवान दिख गए। और गुरु भगवान दिखने के बाद में उसका उपयोग कहाँ चला गया, उस पर से साधु को देखा, साधु की साधुता देखो था, और अपनी आत्मा की तरफ चला गया। धन्य जीवन आ मुनिवर केरो, लेश न मोह विकार, नटनी काजे नाचियो हो तो छे मुझने धिक्कार है। जैसे ही धिक्कार है उसका कि ये भोगने योग्य नहीं है, ये सुखी नहीं करता है, मैं दुखी कर रहा है, दिख रहा है सामने। इस स्त्री ने क्या किया, मुझे सुखी किया, दुखी किया। इस स्त्री के राग ने मुझे क्या कर दिया। स्त्री सुखी दुखी नहीं करती, कौन करता है, सुखी दुखी तो आपका राग ही करता है। पैसा आपको सुखी दुखी नहीं करता, कौन करता है, राग ही करता है। बस उन्हें छे मुझने धिक्कार है, किस पे धिक्कार आ गई, इसको अपने राग पे धिक्कार आ गई। जैसे राग पे धिक्कार आ गई तो कौन सा रस आ गया उनके अंदर, वैराग्य रस। और जैसे वैराग्य रस बढ़ते 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 उनका उपयोग जैसे अंदर आया, और योग कैसे हो गए, सारे योग स्थिर हो गए, मन वचन काया की प्रवृत्ति स्थिर हो गई। और जब उपयोग गहरा होता है तो क्या उड़ जाता है, क्या हो जाता है, वैराग्य से वितरागता आ जाती है। उपयोग अंदर डूबा पूरा का पूरा, वितराग मतलब कौन, जिनका पूरा 100% उपयोग कहाँ पे है, आत्मा में, उसका नाम क्या है, वितरागी। और जिसका 100% उपयोग बाहर है उसका नाम क्या है, रागी। और जिसका उपयोग अंदर की तरफ होने के लिए तड़प रहा है उसका नाम क्या है, वैरागी। रागी कौन, जिसका पूरा उपयोग कहाँ है, धन संपत्ति मकान शरीर बाहर है पूरा, उसका नाम क्या है, रागी। और वैरागी कौन, जिनका उपयोग अंदर जाने के लिए तड़प रहा है और पुरुषार्थ कर रहे हैं अंदर ले जाने का, उसका नाम क्या है,
वैरागी, ये वैराग्य का रस है। और जिनने वैराग्य का रस बढ़ाते 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 इतना करा कि पूरा उपयोग कहाँ ले गए, अंदर सबसे कट हो गए। परति हट स्वमा बस एटलोच बस, ऐसा बोलते हैं। पर से बिल्कुल बाहर हो गया और स्व में बस गया, और स्व में बसते बसते उनका उपयोग इतना अंदर चला गया, क्योंकि एक ही स्त्री पे था, वो हटी तो किस पे लग गया, आत्मा पे। और जैसे आत्मा पे लगा, क्या बन गए वो, केवल ज्ञानी बन गए, केवल ही बन गए, वीतरागी बन गए। हम बन सकते हैं, बन सकते हैं। सिर्फ कितना देना है। एक बहुत अच्छे महाराज साहब हैं, उनका लेटर पढ़वाया था, नाम उनका था, नाम सोच के बताता हूँ, तो मणिपुरी महाराज साहब से अभी भी उनका लेटर पड़ा हुआ है, सहजानंदी महाराज साहब, उनका नाम तो सहजानंदी था। वो हम्पी में रहते थे, हम्पी में रहते थे। उन्होंने मणिपुरी महाराज साहब को लेटर लिखा और उन्होंने प्रोसेस देखी क्या करना पड़ता है सम्यक दर्शन के, सम्यक चारित्र के लिए। बस 3 घंटा उन्हें बोला कट्टार आसवन बेसू, 6 महीने तक, 6 महीने तक कट्टार आसमान में बैठ के, मतलब स्थिरता से बैठ के 3 घंटे अगर वो रोज दे दे, 6 महीने में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है लेटर में। तो मैं कितना रिजनेबल हूँ, मैं कितना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ 15 मिनट अपना आत्मचिंतन करना। चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, चाहो तो सामायिक में लेके करोगे, सबसे बेस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे वृत्ति होगी। वास्तव में ये चारित्र मतलब क्या, 2 तरह का चारित्र, सर्ववृत्ति चारित्र और देशवृत्ति चारित्र। सर्ववृत्ति चारित्र मतलब क्या, हमेशा के लिए दीक्षा ले लेना, उसका नाम क्या है, सर्ववृत्ति। और देशवृत्ति मतलब क्या, मात्र 48 मिनट के लिए विरक्त हो जाना। किससे विरक्त हो जाना, चारों काम होते हैं, दान शील तप और भाव, एक सामयिक करिए आपने, 4 धर्म हो गए। चतुर्विध धर्म करते हो आप, कौन कौन सा, दान भी होता है, किसका दान कर रहे हो आप, अभय दान, जीवों का अभय दान हो। शील का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, उस समय ब्रह्मचर्य के ना विचार है ना कोई व्यक्ति है। आपकी छोटी सी बच्ची भी वो छूने आती है तो उसको बोलते हैं अरे इसको लेके जाओ, दान हो गया, शील हो गया। तप, उस समय कुछ खाते पीते नहीं हो, तप हो गया। दान शील तप और भाव, भाव कैसे हैं उसके, आपके समता के भाव हैं। तो चारों धर्म किससे होते हैं, आप दान दोगे सिर्फ दान होगा, ब्रह्मचर्य का पालोगे सिर्फ ब्रह्मचर्य होगा, तप करोगे सिर्फ तप ही होगा। एक चीज कर सकते हो, सामायिक करने चारों चीजें आपकी हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। इससे बेस्ट कोई चीज हो सकती है क्या। तो आज चरित्र पथ के दिन कम से कम हमको कुछ करना तो चाहिए। स्टेप नहीं उठाएंगे ना हम, जहाँ के जहीं रह जाएंगे, जैसे वैसे के वैसे जाएंगे। ज्ञान की बातें बहुत हो जाती है, चारित्र में कम से कम, सच बता रहा हूँ मैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए, मेरे को कभी कभी मन हो जाता है। योगेश भाई कल मना कर रहा था मैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर तो ऐसी कहीं पे भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मिला नहीं ना आपको। तो आप जो बोलते हैं ना हमारे साथ, वो सब मानते हो बात। अब कितने दिन तक मानोगे पता नहीं मुझे 1 महीने का और इंतजार है, कम से 1 महीने तो और मान लेना। ये तारीफ करनी पड़ती है आप लोगों की, नहीं तो खड़े नहीं होते आप लोग, है ना। माल बेचने के लिए ग्राहक को बोलना पड़ता है दीदी आपकी चॉइस एकदम बेस्ट है, आपका मतलब जो ड्रेसिंग सेंस ऐसा है दीदी, सच में मैं तो आप तो कम ही मैं जाऊँ ना बॉम्बे खरीदने, तो आप चल सकते हो क्या। बस 3-4 तारीख पर 3-4 सूट तो नहीं लेगी वो, है ना। तो मेरे को कितना बेचना है वैसे आपको, बस एक सामयिक बेचनी है। अब उस एक सामयिक के बेचने की कितनी बटरिंग करनी पड़ती है मुझे, वो भी अभक्ष चीज़ है बटर भी, ठीक है ना। तो कर सकते हो, कल आधा घंटा तो ले लिया अपने नियम। एक बात है, स्वेच्छा से लेना, खड़ा नहीं करूँगा बस मैं, स्वेच्छा से लेना, क्योंकि मेरा तो आदत है, जबरदस्ती तो मैं करता नहीं हूँ। एक सामयिक रोज करेंगे बस इस। और देखो याद रखना, नियम हाथ आपने भी एक आदत डाल ली, बस रोज नियम खड़े हो जाओ, बस खड़े ही तो होना है। लिख भी रहोगे, लिख रहे हो, इतने सारे नियम ले लिए आपने, बहुत सारे नियम ले रखे हैं। मुझे एक बार दिखाना आपने कौन कौन से नियम लिए हैं, है ना। सब नोट किए कि नहीं किए नियम आपने, ये नोट करके एक सामयिक रोज करना। ऋषभ भैया बहुत कठिन काम है मुझे मालूम है, मतलब पत्रिका प्रिंट करवाना बड़ा आसान काम है, समझ रहे हो बात को आप। ये सब क्या है, ये डेकोरेशन करना आसान काम है, माइक की व्यवस्था करना बड़ा आसान काम है, लेकिन क्या करना बड़ा कठिन काम है, सामयिक करना है कि नहीं कठिन काम। हाँ नहीं है, 8 सामयिक के बचकान दे दूं, रोज 8 सामयिक कठिन है। चलो कितनी बोलो, 7 6 5 5 खड़े रहो क्या, 4 3 2 1। तो एक देखो, कल आपने 30 मिनट के तो पचकान ले लिए, 30 मिनट स्वाध्याय करोगे, 15 मिनट आत्म ध्यान ही करना, बंद कर देना किताब को, वो जो पढ़ा हुआ ना बस अंदर मेरे स्वलक्ष्यों के पढ़ना। मैं इतना सारा बोलता हूँ, क्या पता कितना समझ में आता है, मुझे मालूम नहीं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आता ही होगा आपको, लेकिन इतना सा काम किया ना, और इस जीवन में इतना सा स्वलक्ष्य बना, धीरे 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 ये आत्मा एक दिन उपयोग का महत्व समझेगी। और हम सब लोग है ना, बाहर चारित्र सुधार रहे हैं, अंदर चारित्र सुधर जाएगा,
उपयोग का महत्व समझ गए कि आत्म उपयोग कितना जरूरी है। मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, बार बार इसको, इतनी अच्छी पंक्तियां ये बार बार रटना, उसमें करके खड़े रहो। मैं देता हूँ पचकान आपको, तो दे देता हूँ। और देखो, आप चाहो तो आप अकेले ले लो पचकान, कोई भी लेना चाहे तो अपने, जबरदस्ती तो है नहीं, किसको लेना है तो वो खड़ा होकर ले सकता है भाई। नहीं, मैं तो जबरदस्ती करता हूँ नहीं। और मेरे को मालूम है, सबसे बड़ी बात, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुरुष लोग संख्या में ज्यादा रहे, आज तक तो नहीं हुआ यहाँ पे ऐसा। मतलब पुरुष लोग कभी संख्या में ज्यादा नहीं, हमेशा है ना अपना शावी का वर्ग ही ज्यादा रहता है। आप 2 लोग उठे हो, देखना इधर से, मतलब हमेशा देखना इधर से अभी 10 लोग उठेंगे, मेरे को पता है मेरे को। ये सामायिक लेते ही हैं, लेकिन सामायिक जैसी बोली वैसी करना। आप आधा घंटा स्वाध्याय और 15 मिनट, हाँ घर में ही करना है। कहाँ जाओगे आप? नहीं, आप घर में कर सकते हो। देखो कितनी गजब की बात है, कितने सारे लोग खड़े हो गए और यहाँ पे जो करते ही हैं। लेकिन ये पचकान निभाना भैया है ना, पचकान निभाना है ना। जिनके हैं वो भी ले सकते हैं, उन हैं अभी खड़े तो उन दो भैया, क्यों मेरा आप बिजनेस खराब करने पे लगे रहते हो मेरा। अब क्या भैया, 1 मिनट देखने दो, प्रतीक भैया की शविका कहाँ है, उनको देखने दो। वो हाँ इशारा करो भैया। प्रतीक भैया आप जब तक इशारा नहीं करते खड़े नहीं होते हैं। देखो भैया उनको, देखो उधर देख ले, इशारा कर रहे हैं हम। आपको छूट दे देंगे। आप देखो, सबसे अच्छी बात है, जितने दिन की आप छूट चाहो अपने मन में रख लो। आपको वही लगता है महीने में मैं 15 दिन कर सकता हूँ, 15 दिन, 20 दिन कर सकता हूँ, 20 दिन, आपका फायदा, मेरा क्या फायदा बताओ। मैं जो भी करूँगा, जो पचकान देता हूँ, मेरे इससे कोई लेके थोड़ी जाऊँ, कोई ऐसा थोड़ी आपने 10 पचकान दे। और सच बताऊँ ना, मैं ये पचकान दे के बुरे ही बनता हूँ, मेरे को ये भी मालूम है। किसी किसी को देश भी आता होगा, सच बताऊँ, किसी किसी को रोज के रोज खड़े कर देते मार साहब यार, इनके तो प्रवचन भी नहीं आना चाहिए। बस ये आज होली हो जाए, बस कल पालना कर, अब तो आएंगे नहीं अपन, है ना। प्रतीक भैया गुस्सा आ रहा मेरे को, दिख रहा है मेरे को एकदम गुस्सा, कि हर बार मेरे को टॉन्ट करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा बोलने से क्या आप खड़े हो जाते, इतनी सी बात है। अब देखो, आपकी शावी का तो शावी का बोलता, अब सजल भैया की है नहीं, तो मैं उसको खड़ा कर पाता हूँ क्या उनको मैं? 8 समय के, हाँ बस, तो फिर तो बहुत अच्छा। लेकिन करना ऐसे ही ना, आधे घंटे समय। चलो इधर पंचकान पहले भाई, इसको हाथ दो ना, निराली को हाथ दे दो, खड़ी नहीं हो पा रही निराली सिद्धि, हाथ दे दो इनको, धीरे से आराम से। तब तपस्या है उनकी भाई। देखो आपकी इच्छा होता लेना पचका ना, मेरे को जबरदस्ती करता नहीं, पहली बात है अपनी तो। हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या, महीने में 1 दिन कंपलसरी यहाँ पे ये उपाश्रय में करने का कर सकते हैं क्या? कोई एक वार बना लो, कोई दिन बना लो कि यहाँ पे 1 दिन करेंगे अपन, महीने में 1 दिन तो कर दो ऐसा, है ना। 1 दिन, महीने में 1 दिन यहाँ करेंगे। 8हम 14 कर लो, या तो फिर 8हम 14 कर लो, उस दिन याद भी रहेगा। हाँ संडे कर लो, संडे कर दो। लेकिन बच्चे रहते ना, पूरा ध्यान आपका बच्चों में ही रहता है। कल मैंने देखा कि वो हर शायद पूरा ध्यान उनका वहीं था, आया कि नहीं। इतना राग एक तो आपको बिल्कुल बच्चों से, इसे बच्चों को छोड़ दो। आप तो 8हम 14 कर लो, ठीक है ना। जो आपको थी आप बाद में मिलके डिसाइड कर लेना ना। अर्यन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अपसख्यम, धारणे पचके अनथणा मुग सत्र वोस्त्रयी। बोलो वोस्त्रामी, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अब अपन ये 15 मिनट इसमें ध्यान रखना, 15 मिनट इसमें उपयोग के है ना, आत्म उपयोग करना है, आत्मा पे उपयोग लेके जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और नहीं हो तो मैं आपको दे दूंगा पूरा मैटर, उसका कैसे अपना आत्म उपयोग करना है उसका पूरा मैटर दे देंगे आपको, ठीक। अपन थोड़ी देर से बात कर लेते हैं मैना सुंदरी की। वो बोलती है आप इस निश्चित में रहना, इसकी मैना सुंदरी कहानी जानबूझ के मैंने डिले की है। क्यों डिले की है? इतनी प्यारी कहानी है, फास्ट में क्या 9 दिन में खत्म हो जाती है, तो 9 दिन में खत्म ही नहीं, समझ नहीं आती क्या हुआ क्या वास्तव में उसके साथ में, उसकी क्या भाव भंगिमाएं चल रही थी। अपन चाहते हैं उसके अंदर तक जाएं, वो क्या सोच रही होगी इस समय, और उसके पास श्रीपाल राजा क्या सोच रहे होंगे उस समय, जो उम्बर राणा क्या सोच रहा होगा, इनकी फीलिंग तक जाए ताकि हम इसको जीवन में उतार सके। तो इसको अपन आगे भी चलाएंगे, आगे 15 मिनट रोज इस कहानी को लेंगे अपन, है ना। तो यहाँ तक कहानी कहाँ तक हो गई थी, उम्बर राणा जो है वो देख रहे हैं कि भाव भक्ति से उनकी जो नवेली दुल्हन है वो भाव भक्ति से परमात्मा की स्तुति कर रही है। क्या सोचा होगा उन्होंने, अब यहाँ पे भगवान से क्या मांगेगी, हे भगवान मेरे पति का कोढ़ रोग दूर कर दें, क्योंकि यही तो मांगता है व्यक्ति। और कुछ मुझे बोलेगी, तुमसे बोलेगी भगवान से मांगो, क्या मांगो कि तुम्हारा ये रोग दूर हो जाए। उसने देखा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा,
सिर्फ परमात्मा की स्तुति की, परमात्मा के गुणों का गान किया उसने, सिर्फ परमात्मा गुणों का गान, और ऐसी तरबतर हो गई इसके अंदर कि आंखों से आंसू टपकने लगे उसके, उनकी भक्ति करते करते। उम्बर राणा तो बिल्कुल फेन हुआ जा रहा है उसको, एक एक चीज पे, क्या इसकी भक्ति, क्या इसका प्रेम, क्या इसका सिद्धांत, एक एक चीज को देखता है। किससे प्यार हो गया उसको? उस शरीर से नहीं, उस आत्मा से, उसकी सोच से प्यार हो गया। क्या गजब की सोच है इसकी कि इनने तुरंत छोड़ दिया 1 मिनट में अपने पिता का घर, सारा कुछ इतना वैभव, वो भी प्रसन्नता से, हमेशा प्रसन्न रहती है। मेरे साथ विवाह किया तो प्रसन्न है, मंदिर आई तो प्रसन्न है, निश्चय किया तो सच में निश्चय की, मेरे तरफ भी नहीं देख रही है। अब उसकी इसकी तरफ नहीं देख रही, कौन लक्ष्य में उसके? सिर्फ परमात्मा लक्ष्य उसके। वो भूल गई कि कौन के साथ आई हूं मैं, किसके साथ आई हूं। अगर मान लो आप मंदिर में हो और मंदिर में आप स्वस्तिक कर रहे हो, मान लो वो इतने में पायजब की आवाज आए, आपका ध्यान, आपको दिशा त्रिक मतलब समझते हो ना, 3 दिशा का त्याग, 3 दिशा का त्याग रहता है कि नहीं आता कि उधर नगर चली जाती है आपकी। किसी ने मोबाइल बजा तो उधर जाती कि नहीं जाती निगाह। कोई आया हुआ है और कोई देख रहे हो, आप गए हो मंदिर में, मैं तो सब अनुभव किया हुआ, मैंने तो ये सब अनुभव की बात हुआ। अपन स्वस्तिक बना रहे हैं, स्वस्तिक बना, कोई आंटी आती थी, कोई भाभी आती थी, भैया कुछ तब चल रहा है क्या? अरे भैया अब करना क्या आपको, करना क्या आपको, मेरा तब चल रहा है तो। उनको चैन नहीं पड़ती, इतने सारे स्वस्तिक क्यों बना रहे? मतलब 12 बनाए तो समझ में आया, 24 बना रहे, 25 बना रहे, कौन सा तब चल रहा है? 20 स्थानक गोली चल रही क्या? अब क्या करोगे, ऐसे ही मुंह बनाना पड़ता है। अब ऐसा, अब ये जो चीज, हम मंदिर में गए तो मंदिर में किसने ले गए? पंचायती करने नहीं, पंचायती करने नहीं गए, तो उसका ये देखो आप कैसी गजब, इसको सीखो इससे। मैणा सुंदरी गई है, अपने पति को भी भूल गई, जोड़े से गई है लेकिन जोड़ा खत्म कर दिया उसने। किसका जोड़ा? पति का जोड़ा नहीं। अभी शाविका जी या शावक जी को एक कम कर दे, उसको पूरे बताने में लग रही थी, यहाँ उंगली वो लगाते टीके, ये भी टीके लगाते, उसने टीके लगाए, इसने भी टीके लगे। अब राग का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर गृह में एक साथ जाना कि नहीं जाना, दोनों पति पत्नी को जाना ही नहीं, मुझे तो सकता, मुझे पता नहीं सच क्या है, मुझे जाना चाहिए। जहां राग का पोषण हो वहां जाना कि नहीं जाना? जोड़े से करना। क्या करना जोड़े से? पूजा। इन्हें जोड़े से करी कि नहीं आइम्बिल की आराधना? जोड़े से करते ना आइम्बिल की आराधना तो इनकी असफल हो जाती। सच कह रहा हूं मैं, अंदर सोच के देखो आप, कोई जोड़ा है कि नहीं? वो क्या मानती? कर्म का उदय मानती, मेरा नहीं पति, किसका है? कर्मों का पति है ये कर्मों से पति मिला है मुझे, तो किसकी आराधना करी थी? उसके लक्ष्य से करी होगी क्या आराधना? शायद हो सकता है किताबों में ऐसा आ जाए कि उसने पति के लक्ष्य से करी, पति के कोड़ को दूर करने के लिए करी, लेकिन वो करे अगर तो मिथ्यात्व हो जाए। पर द्रव्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? उसको सलाह दे सकती हो, लेकिन वास्तव में तो क्या उससे राग नहीं कर सकती। राग करे तो उसका मतलब सारा धर्म निष्फल हो जाए। तो वो इतनी भाव भंगिमा से क्या करती है? वो परमात्मा की भक्ति करती है। उस परमात्मा की भक्ति के परिणाम स्वरूप चमत्कार होता है। वहां पे क्या चमत्कार होता है? भगवान के गले की माला और जो बिजोरा है वो हिलने लगते हैं। क्या हिलने लगते हैं? माला और बिजोरा। और जैसे हिलने लगते हैं तो वो मैणा सुंदरी जो है वो हाथ आगे कर देती है। दोनों हाथ आगे करते हैं तो उसके हाथ में क्या आ जाता है? माला, और उसके हाथ में बिजोरा आ जाता है। इस चमत्कार होते कि नहीं मंदिर में? देखें, कभी देखे केसर बरसा? देखिए आपने केसर की वर्षा देखी हो ना, ऐसे केसर केसर टपकता रहता है। वो गणेश जी को दूध पिलाया था नहीं पिलाया था आपने? दादा गुरुदेव को पिलाया था आपने? नहीं पिलाया आपने? दूध पिया था ना थोड़े दिन साल पहले। अभी मान लो पता चल जाए चमत्कार हुआ है, भीड़ बढ़ानी हो तो क्या कर दो? केसर का चमत्कार कर दो, केसर ही केसर। अभी केवल एक व्हाट्सएप डाल दो, केसर की वर्षा हुई, थोड़ी इधर उधर छिटक दो। अरे हो ना भैया, मैंने भी देखी, और 1 की 4। कभी भी चमत्कार नहीं होते हैं। जैन धर्म चमत्कार के एकदम खिलाफ है, बिल्कुल। कभी परमात्मा ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है, इंट्यूशंस होते हैं, आपका पुण्य का योग होता है। मेरी लाइफ में भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बस वो आपकी सोच है, सोच से चल जाए। किसी से शेयर नहीं किया आज तक मैंने, आपसे बोल रहा हूँ, आपके से बोलना। मैं सच्ची घटना बताता हूँ। मैं रोज दोपहर में जाता था, कहाँ जाता था? पूजा करने। क्यों जाता था? उसमें भीड़ भड़क का नहीं होता है। वही मैंने जो कल कहा ना, भीड़ भड़क से एलर्जी। वो जिसको भीड़ भड़क से एलर्जी होगी वो कभी परमात्मा का शासन नहीं पा सकता। लेकिन मुझे क्या था, भी शांति से जाओ। कोई भी नहीं होता था। 11:30 पौने 12 बजे तक जाता था। 11:30-12 बजे कोई भी नहीं था मंदिर में, कोई होता ही नहीं था। और जैसे ही मैं गया मंदिर से और निश्चय करके जैसे ही परमात्मा की तरफ देखा और टप से फूल गिरा उनके में। और जैसे फूल गिरा, आज तो कुछ बढ़िया होगा। अब क्या बढ़िया होगा? ऐसे मान रखा, सुन रखा कई बार कि बढ़िया होगा। क्या बढ़िया होने वाला है? क्या बढ़िया होने वाला है? आज लगता है शेयर मार्केट बूम जाएगा आज, ऐसा कुछ लगा। अब एक ही जगह है, मोटा कमाई तो वहीं से होती है, दुकान में तो क्या मोटी कमाई होगी? मोटी कमाई, या फिर किसी से पैसा रुका वो आने वाला होगा। और क्या हो सकता है? कुछ पता नहीं चला। चलो पूजा वूजा करी और देखा दिन भर तो ऐसा कोई विशेष नहीं गया। दूसरे दिन फिर गया और सच में मुझे ये तो स्पेशल लगा मुझे।
ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसे ही मैं गया और जैसे ही गया वापस से पुष्प गिरा। मैंने वो कुछ तो स्पेशल है। मैंने उससे पुजारी से पूछा, मैंने कौन आया था इसके पहले? तो उन्होंने बताया कि विजय भैया करके वो आए थे। मैं कितनी देर पहले आए थे? बोले आधा घंटा हुआ होगा। बोले क्यों, उसके बाद में कोई आया क्या? बोले नहीं आया। मैंने आधा घंटा हो गया, तुरंत रखे जाए गिरा, समझ में आया कुछ तो बराबर होने वाला है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मन ही नहीं लग रहा मेरा, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एक साथ 2 दिन गिरा। और जब भी पहली बार भी एक आध बार ऐसा नागेश्वर गया तब हुआ था, तब भी कुछ फायदा हुआ था मुझे। अब मुझे क्या होने वाला है, क्या चीज़ ऐसी जो मेरी पूरी होने वाली, कोई बहुत बड़ा काम होने लगा। 2 दिन एक साथ हुआ। और जब मैं घर जा रहा था वापस से तब भी चल रहा, तो मेरे एकदम विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं दीक्षा होने वाली अपनी। मन में एक विचार आया, ये इंट्यूशन उसका तो नहीं। और जैसे ही घर गया तो ऐसा घर में ऐसा कि एक किचन है, किचन में से ऐसे बालकनी टाइप बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ और माता जी से पूछा मैंने कि यार वो उनकी निक्की भैया की दीक्षा है, निक्की भैया मतलब विश्व सागर जी की, मैं भी ले लूँ क्या दीक्षा उनके साथ में? तो मुझे मालूम था चिल्लाते ही हमेशा रोते, रोना धोते नहीं कर। रोटी बना रहे थे, रोटी बनाने में कोई बात नहीं करी। उन्होंने क्या बोला, क्या सेंटेंस लिखना मुझसे, सही बात है, हमको भी लगता है हम तुम्हारा समय खराब कर रहे हैं। अरे वाह, ऐसा लगा मुझे तो गजब हो गई बात। आज रोना ना धोना ना चिल्लाना, तुरंत एकदम किचन में गया। मैंने देखो अब पढ़ाई हो रही है उनकी, 3 लोग दीक्षा ले रहे हैं। 3 लोग रहते, एक अभय भैया करके थे वो दीक्षा ले रहे थे, विजय प्रसाद ले चुके थे, और ये ले 3 लोग। अब मान लो पढ़ाई उनके साथ में मेरी हो जाएगी तो हो जाएगी, क्या बाद में ऐसी पढ़ाई होगी क्या मेरी, आप समझो। तो उनको थोड़ा कन्विंस करने लगा, वो समझने लगे। और उसके बाद में 12:30 बजे के आसपास पिताजी खाना खाने आए, तो उनसे बात कर दी। तो एकदम चिल्ला दिया, समझता है दीक्षा का मतलब क्या होता है, घर नहीं आएगा कभी कभी, ऐसा ऐसा। तो वो अपनी माता जी क्या बोलती, कंफ्यूज मत करो उसको। अरे मैंने क्या बात है भाई, मतलब जो भक्षक है वो क्या बन रहा है, रक्षक बन रहा है। जो हमेशा मना करते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 3 घंटे के अंदर ऐसा डिसाइड हो गया कि अपने को रायपुर चलना है, दीक्षा लेना कुछ नहीं, मतलब दीक्षा वहाँ पे होगा तो ले लेंगे। कितनी देर में हो गया। अब ये इंट्यूशंस होते हैं, मतलब कहानी ये बताना चाहता हूँ कि वो जब इसको ही, अब ये हो सकता है मेरा अंधविश्वास होता है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे इंट्यूशंस आते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, निमित्त विज्ञान होता है। कभी कभी ऐसा आता है शास्त्रों में कि वो जैसे ही निकले शास्त्रार्थ करने के लिए और कोई निमित्त ऐसा दिख गया कि गुरु बंधु वापस आ गए, और किसको भेज दिया, अपने शिष्य को भेज दिया। ऐसा मैंने भी लिया, रामायण चल रही थी उस समय भी ऐसा आया कि रावण युद्ध करने जा रहा राम से, और सारे अपशगुन हो रहे हैं, और उस अपशगुन के बाद में भी गया। तो शगुन अपशगुन मुझे पता नहीं होते नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये शुभ शगुन होते हैं कि जैसे बिजोरा गिरा उनके हाथ से और पुष्प गिरा, माला गिरी, ये क्या होता है, कभी देवी संकेत हो सकता है। वो कुछ हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते, पुण्य का उदय होने वाला था, वो सिर्फ इंट्यूशंस होते हैं, कुछ अच्छा दिखाते हैं। तो यहाँ पर उसको इंट्यूशंस आए कि कुछ तो भला होने वाला है, परमात्मा खुश है। वो वास्तव में चकेतश्वरी देवी खुश है मुझसे, ये विजय रक्ष जो है, विमलेश्वर यक्ष है, वो विमलेश्वर यक्ष मुझसे खुश है, क्योंकि इन्होंने कुछ चमत्कार किया, मतलब मेरे जीवन में वो अवधि ज्ञान से देख सकते हैं कुछ होने वाला है। और बड़ी प्रसन्न मन से कहाँ गई वो, गुरु भगवान के पास में गई। वहां प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन में क्या बताया जा रहा होगा बताओ, हाँ प्रवचन में क्या बताया जा रहा है, संसार अम्मी असार है। संसार कैसा है, असार है, संसार छोड़ने जैसा है, संसार में कोई दम नहीं है, मानव भव दुर्लभ है, चत्तारी परमंगानी दुल्हानी जंतुनो मानुसत्तम सुश्रद्धा संजमी वीर्यमी। ये जो है दुर्लभ चीजें मिली है। कौन कौन सी 4 चीजें, कौन सी दुर्लभ, कौन कौन सी, संसार कौन सी, चत्तारी परमंगानी, मानुसोत्तम मनुष्य जन्म, उसमें क्या मिल जाना, ये जिनवाणी सुनने को मिल जाना, उस पर श्रद्धा हो जाना, और उस पर चौथी चीज आज जो बताई गई आचरण हो जाना, ये दुर्लभ है। जिससे उनको बताया गया बहुत वैराग्य वासित हो गई। और जब विसर्जित हुई सभा विसर्जित होने के बाद में जो आचार्य भगवान थे उनके पास में पहले भी जाती थी, वो आज इस पुरुष के साथ में देख रही है। तो क्या पूछते हैं आचार्य भगवान, ये शुभ लक्षण युक्त पुरुष कौन है, किसको बताते हैं, किससे पूछते हैं, मैणा से। रोज आती थी वो, ये कौन आया साथ में आपके। अब देखो, अब शुभ लक्षण युक्त, आज चमड़ा नहीं देख रहे हो क्योंकि उनकी निगाह कहाँ पे, आत्मवत है। तो बोलती है, पूरी कहानी सुनाती है, कैसी कैसी घटना बची। वो इसी से बोले, भगवान मुझे सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी बुरी लगी कि लोगों ने जिन धर्म की निंदा की, मैंने जो किया गलत किया मैंने। तो क्या बोलते हैं गुरुवन, तुमने बिल्कुल सही किया, और तुम निश्चिंत रहो, जब योग आएगा सारी चीजें समझ जाएगी। गुरु भगवंत कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे कारण जिन धर्म की हिलना हुई है वो जिन धर्म वापस स्थापित हो जाए, और पता चले कि सब लोग जिन धर्म की जय जयकार करने लग जाए। तो उन्होंने बताया कि अभी बस ये अश्विन सुदी सप्तमी से क्या प्रारंभ होने वाला है,
नौपद की आराधना होने वाली है। उसमें उन्हें बताया कि नौपद का स्वरूप समझाया, उस नौपद की आराधना करो तो आपके नौपद के प्रभाव से इस धर्म की भी प्रभावना होगी। और उन्होंने दोनों निश्चय किया, और निश्चय करके गुरु भगवान ने इशारा किया, और इशारा किया उन्हें तो जहाँ वहाँ के योग्य शावक थे उन्होंने वहाँ पे ठहरने खाने पीने की उनकी व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने रहने खाने ठहरने की व्यवस्था की, ये रोज मंदिर में दोनों जाते हैं, पूजा भक्ति करते हैं और इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? अश्विन सुदी सप्तमी का। उस दिन से क्या करना है इनको? नौपद की आराधना करना है। और वो शुभ दिन आया, भक्ति भाव से वो शुभ दिन आज आ गया। आज वो शुभ दिन आया हुआ है और गुरु भगवान के पास जाते हैं, उनसे वासक्षेप लेते हैं, गुरु भगवान से पचकान लेते हैं कि आज से हम ये तब शुरू कर रहे हैं, किस तरह से विधि से शुरू करें। वो पूरी विधि का बताते हैं। क्या विधि होगी इसके अंदर? क्या विधि थी बताओ, जल्दी बताओ। आपने सबने कर लिया ना, अब तो आखिरी दिन आने वाला है। क्या विधि बताओ निराली, जल्दी बताओ क्या विधि है नौपद की? क्या विधि? हाँ, वासक्ष पूजा, नो चैत्यवंदन, फेरी कमाशना, सात्या, आइम्बिल करते हो? आइम्बिल करते हो? प्रत्येक मंड नहीं करते हो? प्रत्येक मंड करते हैं। और कायसक करते हैं, और माला फेरी करते हैं, और पूजा करते हैं रोज, और माला फेरते हैं। और देखो गड़बड़ करी ना आपने, एक जगह छोड़ दी एक चीज। अरे क्यों करते हैं सब? ये तो करते विधि। सच्ची विधि क्या है? सच्ची विधि की राग का त्याग करना है हमको। क्या करना है? हाँ वो तो है ना, वो तो आखिरी में करना ही होता है। ये सब करते हुए क्या करना? वो सेंटर भूल जाते हैं ना। वो कहते हैं गुरु भगवान ये सब कुछ करना है, लेकिन तुमने राग किया है पूर्व जन्म में, इस राग के कारण कर्म बंधे हैं। वो सारी परिस्थिति किसके कारण है? इस राग के कारण। सिर्फ एक ही काम करो जीवन में। क्या काम करो? राग का त्याग करो। और फिर इसके बाद राग का त्याग करने के बाद में त्याग का राग मत कर लेना। क्या मत कर लेना? इसीलिए हमारे क्या व्यवस्था है? देव गुरु पसा है। मैंने नहीं किया, किसने किया है? देव गुरु पसा है। मैं कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी त्याग का राग मत कर लेना। कुछ त्यागो ना, कोई धन दो तो ऐसा मत समझो मैंने धन दिया है। कुछ संपत्ति दो, कोई मतलब आहार का त्याग करो, कोई वस्त्र का त्याग करो, कुछ भी छोड़ो तो उस छोड़ने का त्याग मत करना। वो तो पुण्य का है। वो कहते हैं ना, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। क्या बोलते हैं? देनहार कोई और है। ये सब तो कर्मों का है। देवत है दिन रैन, वो पुण्य से रोज मिलता रहता है मुझे। और लोग भरम हम पर करें। क्या बोलता है वो? आपकी जय जयकार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको फोटो निकालते हैं, आपकी माला पहनाते हैं, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे। कैसा हो जाता है उसके नैन? घमंड से अकड़ जाता है कि आंख नीचे हो जाती है, शर्म के मारे मुंह नीचे कर लेता हो। क्यों मुंह नीचे कर लेता है? कि देनहार कोई है, मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और का किसी और को दे दिया और लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। तासों नीचे नैन, उसके नींद कैसे होता है? झुक जाते हैं शर्म के मारे। तो ऐसा हो सकता है ना हमारे में? तो हमको क्या करना? राग का तो त्याग करनी है, साथ में त्याग का भी राग करना है। और योग शुद्धि के लिए उपयोग की शुद्धि करना है, उपयोग की शुद्धि के लिए रुचि की शुद्धि करना है, रुचि की शुद्धि के लिए वीर की शुद्धि करना है। और वीर की शुद्धि होगी तो उपयोग की शुद्धि होगी, उपयोग की शुद्धि होगी तो योग की शुद्धि। ये सब फॉर्मूला एकदम सेट कर लेना दिमाग में, ठीक है ना? जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो ओम शांति शांति शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, मुक्ति पाएंगे हम भी सभी के सभी। पचकान सूर्य हो गए, उपवास के पचकान सूर्य हो गए। अभद्रम बचे तीव्र आसनम खायमम सायम सदरम पाणाहार पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से बचे नत्रम ओश्रमी आइम्बिल निवि एकाशना व्यासना
उग्गे सुरे नौकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बच गई। उग्गे सुर चौम आसनम पाणम खायमम सायम धनम पच्छन दसनम आयम्बिल ली पच गई अनत्थाणम भोगणम ससग लेवलंगनम एकाशनम ब्याशनम पचन तिम प्रासनम खायमम सायम तमोसनम साग्रगणम आउन ट्रप सा गुरु उठा बैठन पाणस्थले वेणवा अलेवणवा अच्छेणवा बहुले ससन वोस्त्रई। धारणा बच गई, किसी को धारणा लेनी और छूट गई है तो अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साव सक्यम देव सक्यम धारणा बच गई अनथाना वोस रही। आज 14 का दिन है, बड़ी 14 है, नौपत जी की 14 है। आज भाव रखना, कोई ना कोई त्याग तप करने का भाव रखना। और साथ में जो आज का प्रतिक्रमण है शाम को 5:30 बजे होगा पुरुषों का और शाविकाओं का 6 बजे, पौने 6 बजे होगा। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से ज़्यादा इसमें उपस्थित होइएगा।